हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमारा इंटीग्रेशन का सेकंड लेक्चर है और आज के लेक्चर में बेसिकली लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक इंटीग्रल्स जितने भी है वो कवर कर लिए थे। आज के लेक्चर में अपन वो सारे पार्ट देखने वाले हैं जो आपका सब्स्टिट्यूशन बेस्ड होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली हम सब्स्टिट्यूशन टेक्निक्स में जितने भी इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं उसके ऊपर बेस करके, ये नहीं कि ये खत्म हो जाएगा, थ्रू आउट द चैप्टर चलता ही जाएगा, बट ऑफिशियली हम अभी सब्स्टिट्यूशन को पढ़ने वाले हैं। तो देखो इंटीग्रेशन थ्रू सब्स्टिट्यूशन अपन कैसे सॉल्व करेंगे उसको और कैसे सीखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आप बस इतना सा चीज याद रखना ना कि सब्स्टिट्यूशन में सर अपन करते क्या है। सब्स्टिट्यूशन में बस अपन इतना करते हैं कि एक पूरा इंटीग्रेंड में हम किसी चीज का डेरिवेटिव, कोई एक एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव कोई दूसरा एक एक्सप्रेशन बन रहा है या नहीं वो चेक करते हैं। अगर किसी एक एक्सप्रेशन, जैसे मान लो यहाँ पे एफ एक्स है ना, एफ एक्स टू दी पावर एम, एफ एक्स के टर्म में एक फंक्शन है मान लो, और एफ एक्स का डेरिवेटिव भी उसी इंटीग्रैंड में प्रेजेंट है, तो अपन एफ एक्स को तुरंत सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो फायदा क्या होगा, ये जो डेरिवेटिव है वो dt बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना। जैसे मैं दिखाता हूं आपको टाइप 1 सब्स्टिट्यूशन को प्रूव करके, ठीक है ना। अब समझ जाओगे कि क्यों हम उसके डेरिवेटिव के पीछे से भागते रहते हैं, ठीक है। एफ टू दी पावर एन एक्स और इधर हो जाएगा एफ डैश एक्स डी एक्स, सही है। तो अगर मैं एफ एक्स को कुछ टी टाइप का एज्यूम कर लेता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स डी एक्स वो dt बन जाएगा, है ना। इसीलिए हम डेरिवेटिव के पीछे भागते हैं ताकि ये इंटीग्रल सिंप्लीफाई होकर के दूसरे किसी वेरिएबल में ही हो, सिंप्लीफाई हो जाए वो, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन सॉल्व कर देंगे, देन t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो अपन ने कंसीडर कर रखी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं t को एफ एक्स मान लेता हूं, अभी आप t किसको मानोगे वो कैसे पता चलेगा आपको, ठीक है ना। वो आप देखोगे कि किस चीज का डेरिवेटिव प्रेजेंट है उस जगह पे, जिस चीज का डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसको आप t मानोगे। समझ में आ रहा है ना। हमेशा प्रेजेंट होगा, जो डायरेक्टली ऐसा जरूरी नहीं है, आपको बनाना पड़ सकता है। उस टाइप में अगर बना दोगे तो आपको पता चल जाएगा। अकॉर्डिंगली आखिरी तक क्वेश्चन तक पहुंचते अपन सारी चीज सीख जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे ये वाले फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो ये प्रेजेंट है। ये पूरा फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं है, बस एफ एक्स का प्रेजेंट है। पूरा फंक्शन तो एफ एक्स टू दी पावर एन है, ठीक है। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो अपन ने एफ एक्स को टी मान लिए। तो इस चीज को अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमारे पास, इधर आ जाएगा dt अपॉन dx और इधर आ जाएगा एफ डैश एक्स, ठीक है। तो अल्टीमेटली सॉल्व होने के बाद dt का वैल्यू क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स dx आ जाएगा। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है ना। तो ये यहाँ पे आप क्या रख सकते हो, f टू दी पावर n x को आप लिख सकते हो t टू दी पावर n, बिकॉज f x को अपने t मान ली, और f डैश x dx को अपन क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, dt। तो ये तो हो गया आपका लीनियर टू दी पावर n dt। ये तो इंटीग्रेशन बेसिक से आपको पता है ये क्या हो जाएगा, t टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c, प्रोवाइडेड n शुड नॉट बी माइनस 1, ठीक है। अभी t का वैल्यू आप फाइनली पुट कर दो जो आपने कंसीडर किए थे। क्या कंसीडर किए थे, डेफिनेटली आपने f x कंसीडर किए थे, तो यही आ जाएगा आंसर। क्लियर है। तो ये है बेसिक सब्स्टिट्यूशन टेक्निक जिसके थ्रू हम इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जो सब्स्टिट्यूशन बेस्ड होता है। तो यही है उसका खूबी, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, कि हम बेसिकली जो थॉट प्रोसेस जनरेट करते हैं वो क्या करते हैं कि उस पूरा इंटीग्रेंड में ऐसा एक फंक्शन ढूंढते हैं जिसका इंटीग्रेशन उसी फंक्शन में लिखा हुआ है, ठीक है ना। मान लो एक बड़ा सा फंक्शन दिया गया है, उसमें एक छोटा सा पार्ट का डेरिवेटिव जो है वो उसी के डिनोमिनेटर या फिर न्यूमरेटर किसी ना किसी जगह पे प्रेजेंट है। तो फायदा होगा ना, उस चीज को अगर t मान लोगे तो ये dt बन जाएगा और रिमेनिंग जो भी पार्ट है वो एडजस्ट हो जाएगा। कैसे होगा अपन देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे चीजें। आगे अगला वाला ये भी सिंपल है, टाइप 2। देखो अगर एफ एक्स को आप t मान लो तो ये क्या हो जाएगा, 1/t dt हो जाएगा, ठीक है। और 1/t dt का क्या होता है, ln मतलब ही नेचुरल लॉग बेस ही आप जानते हो, मॉड t हो जाएगा प्लस c, और मॉड t मतलब t के जगह पे कौन आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ये सब एकदम सिंपल सब्स्टिट्यूशन है जो आराम से आप सीख सकते हो। अभी मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि देखो मैं आपको साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, मैंने आपको डेरिवेटिव में 16 फॉर्मूला सीखे थे, बट लास्ट क्लास में मैंने आपको 10 ही फॉर्मूला, 10 ही बेसिक इंटीग्रल पढ़ाया था, क्योंकि ये सब इंटीग्रल मैं सब्स्टिट्यूशन पे लेने वाला हूं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। फिर आपने ये भी पूछे थे सर साइन और कॉस का तो इंटीग्रेशन बताए, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सब क्यों नहीं बोले। तो ये सब भी अपन सब्स्टिट्यूशन के थ्रू सीखेंगे और उनका फॉर्मूला भी निकालेंगे, आप चिंता मत करो, ठीक है। तो बेसिकली देखते हैं अभी इनवर्स रिलेटेड जितने भी है वो देख लेते हैं, है ना।
तो साइन इनवर्स देखो इसी फॉर्मेट में आता है, उसका डेरिवेटिव साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बस एक माइनस का इधर उधर होता है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो इस चीज का अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो या तो ये इसमें जाएगा या तो कॉस इनवर्स में जाएगा विद नेगेटिव साइन। ठीक है ना, दोनों ही पॉसिबिलिटी हो सकता है। ठीक है, ये भी चीज किसमें जा सकता है, या तो tan इनवर्स में या तो cot इनवर्स में जाएगा विद नेगेटिव साइन। और ये चीज आपको याद है ना, 1/x into √x square minus 1 या sec इनवर्स या फिर cosec इनवर्स का डेरिवेटिव होता है, तो इसका इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, sec इनवर्स या cosec इनवर्स में जाएगा विद नेगेटिव साइन। क्लियर है। अभी यहाँ पे मैंने बहुत सारे अलग अलग कोफिशिएंट वगैरह लगा दी है ना, अजीब सा चीज है बहुत। यहाँ पे लीनियर की जगह पे जनरल लीनियर ले लिया, यहाँ पे कांस्टेंट की जगह पे जनरल कोई कांस्टेंट ले लिया, तो वो सब अकॉर्डिंगली अपन कैसे डील करेंगे वो सीखने वाले है ना। कोई भी दो प्रूफ अपन कर देंगे, एक प्रूफ बचा रहेगा तो आप कर लेना। चलो मैं 1 और 3 कर देता हूँ, 2 वाला आप खुद से कर लेना। ठीक है, और ये सारे फॉर्मूला तो याद रहना मस्ट है, मस्ट। ठीक है, शीट में एक चार्ट बना हुआ है, देख लेना लास्ट में, पता नहीं है या नहीं, मेरे को याद नहीं है, अगर नहीं है तो आप खुद ही बना के रख देना। ठीक है, कि जितने भी फॉर्मूला पूरे चैप्टर में पढ़ोगे वो फॉर्मूले एक चार्ट में घुसा करके रख देना, क्योंकि वो फॉर्मूला चार्ट तो आपको याद रखना ही होगा, अदरवाइज तो काम नहीं चलेगा ना। ठीक है, इंटीग्रेशन लास्ट स्टेप तक सॉल्व करके आके अगर फॉर्मूला ही नहीं लिख पाए तो काम बात थोड़ी ना बनेगा, नहीं बनेगा ना। चलो आगे बढ़ते स्टैंडर्ड फॉर्म पहला फॉर्मेट। अभी ये पहला फॉर्मेट, अभी ये प्रूफ करने के चक्कर में आप किस तरीके से इसको प्रूफ कर सकते हो बोलो तो, √p² माइनस ax प्लस b होल स्क्वायर। अगर इस टाइप का चीज मैं आपको ITF में अगर देता करने के लिए तो आप क्या करते, ऑब्वियसली आप ये सब सब्स्टिट्यूशन अच्छे से आप जानते हो कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। जब भी ये फॉर्मेट आता है तो आप साइन या कॉस सब्स्टिट्यूट करते हो, इसमें tan या cot, इसमें sec या cosec करते हो, आप जानते हो ये चीज। ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए अपने को सबसे पहले तो इंटीग्रैंड को सिंप्लीफाई करने के लिए सब्स्टिट्यूशन का मदद लेना पड़ेगा। तो ax प्लस b को अपन क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सबसे पहले p sin थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऑब्वियसली p sin थीटा, बिकॉज यहाँ पे p² आ चुका है तो p sin थीटा ही करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अभी अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका a इंटू dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू p इंटू कॉस थीटा। a इंटू dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p इंटू कॉस थीटा। समझ आ रहा है क्या मेरी बात, क्लियर है। तो यहां से मान लो dx का जो वैल्यू है वो निकल करके आ रहा है p बाई a cos थीटा इंटू d थीटा। ठीक है, p बाई a cos थीटा इंटू d थीटा, ये निकल करके आ रहा है, बहुत सही बात है। ठीक है, तो अभी अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं ये सारे चीज, देखो ये मतलब ये सब क्वेश्चन के थ्रू, सिर्फ फॉर्मूला प्रूफ जो आएगा ऐसा नहीं है कि ये सब क्वेश्चन के थ्रू भी आ सकता है आपके पास। ठीक है, तो ऐसे ये सब प्रूफ्स को ऐसे सॉल्व करो ताकि ये सब के सब एक एक क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, क्लियर है, तो समझ जाओ कि सब्स्टिट्यूशन का मदद कितना हो रहा है। अभी आप सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको पता चलेगा, है ना। ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद √p² माइनस ये क्या बन जाएगा, p² sin स्क्वायर थीटा, सही है क्या, क्लियर है। और ऊपर dx को अपन क्या लिख सकते हैं, p अपॉन a cos थीटा इंटू d थीटा, क्लियर है क्या। तो p बाई a तो बाहर आ जाएगा, है ना, इधर रह जाएगा तेरा cos थीटा d थीटा, और इधर p² बाहर चला जाएगा जिसका अंडर होकर के p बाहर आएगा। मैं मॉड्यूलस नहीं लिख, p cos थीटा बाहर आएगा, सही है ना भाई, मॉड्यूलस से इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये p बाहर आएगा, तो ये बचेगा p बाई a इंटू p, और यहाँ पे आ जाएगा आपका d थीटा, सॉरी 1 बाई p होगा ये। ठीक है, तो ये p कैंसिल, तो ये आंसर आ जाएगा 1 बाई a इंटू थीटा प्लस c। ठीक है, अभी थीटा को सब्स्टिट्यूट करना जरूरी है सबसे पहले, तो थीटा को कैसे लिख सकते हैं अपन लोग, साइन इनवर्स ऑफ ax प्लस b डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, p आ जाएगा प्लस c। ये देखो ये फॉर्मूला आपके पास आ गया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे p cos थीटा सब्स्टिट्यूट करते तो जब डेरिवेटिव होता तो यहाँ पे माइनस साइन आता ना, तो ये एक माइनस साइन आ जाता, ये देखो बाहर एक माइनस साइन आ जाता, और ये डेरिवेटिव cos इनवर्स में आ जाता, सॉरी इंटीग्रेशन, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। तो अगर यहाँ पे आप p cos थीटा सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास सेकंड वाला फॉर्मूला मिल जाएगा, क्लियर है। तो ये दोनों ही फॉर्मूला याद रखना आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अगर याद नहीं रहेगा ये से फॉर्मूले तो आप बुरे तरीके से फंस जाओगे। ठीक है, काम नहीं कर पाओगे प्रॉपरली, है ना भाई, क्लियर है। चलो तो आगे बढ़ते हैं अपन, है ना, नोट कर लीजिएगा पॉज करके इसको, सही है क्या। चलो
अभी यहाँ पे जो अंडर मॉड्यूलस ऑफ पी कॉस थीटा को डायरेक्टली जो अपन ने वो लिख दिया ना, पी कॉस थीटा लिख दिया, ये डेफिनेट जब होगा ना तब पी वगैरह दिया हुआ रहेगा, अभी जनरल फॉर्मूला प्रूफ कर रहे हैं इसीलिए बता रहे, पी वगैरह तो दिया हुआ रहेगा और कॉस थीटा का लिमिट भी दिया हुआ रहेगा, आप चिंता मत करो, है ना। बट इनडेफिनेट में आप डायरेक्टली पी कॉस थीटा लेके चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ना। आप ऑलरेडी मान के चलो कि उस जगह पे अपन बात करें जहाँ पे थीटा पॉजिटिव है, नहीं तो आपको वही वापस लफड़ा करना होगा, नहीं सिग्नम पी कॉस थीटा वापस लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर माइनस हो जाता है तो ये बाहर आ जाएगा ना, अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो इसके साथ सिग्नम पी कॉस थीटा आएगा, बट बुक में ये सब सिग्नम वगैरह रहता नहीं है, डायरेक्टली ऐसे ही रहता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इसीलिए मैं लिख के दे रहा हूँ, नहीं तो आप वापस कंफ्यूज हो जाओगे। अगर प्रिसाइजली करने गए तो ये अगर पी कॉस थीटा प्लस हुआ तब जाकर के ये प्लस आएगा, अगर माइनस हुआ तो यहाँ पे बाहर एक माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज को अगर मैं एक साथ लिखने का प्रयास करूं तो मैं कैसे लिखूंगा, है ना, बट जीरो नहीं हो सकता है। हाँ ये भी एक पॉइंट है यार, साइन इनवर्स ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई पी, है ना, साथ में अगर मैं इसको सिग्नम पी कॉस थीटा लिख दूं तो पी कॉस थीटा जब पॉजिटिव होगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा, पी कॉस थीटा जब नेगेटिव होगा तो आंसर नेगेटिव आएगा, ठीक है। बट ये आप समझ के चलना कि पी कॉस थीटा जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है, पी तो जीरो होगा ही नहीं, पी इज ए नॉन जीरो कांस्टेंट, ठीक है, और कॉस थीटा भी साथों साथ जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है, ये तो आपको बोलना ही पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना। बिकॉज अगर ये जीरो हो गया तो ये पूरा पूरा इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा, बट अब देखो अंदर क्या हो रहा है, अगर ये पी कॉस थीटा जीरो हो गया तो वाकई ये जीरो बाई जीरो फॉर्मेट आ जाएगा ना, जो कि अनडिफाइंड हो जाएगा पूरा पूरा, क्लियर है। तो ये चीज आप ध्यान से थोड़ा समझना, ठीक है। जैसे उस दिन भी मेरे को ये चीज बोल के देना चाहिए था आपको कि एक था ना यार सिग्नम वाला, जो मैं आपको इंटीग्रेशन में आंसर निकाल रहा हूं, उस वक्त पॉजिटिव नेगेटिव पे सोचे थे बट जीरो पे नहीं सोचे थे, बट अगर उस वक्त जीरो अगर होता है तो ऐसे आया था ना कुछ सिग्नम ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, उस दिन भी एक सिग्नम में आंसर निकाल के दिया था मैंने आपको, प्लस थी, तो उस वक्त अगर ये जीरो हो जाता है, इसके साथ और कुछ था, ये अगर जीरो हो जाता है तो पूरा पूरा आंसर जीरो आ जाएगा, तो जीरो प्लस थी पूरा आंसर ही कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है ना। तो कांस्टेंट मतलब क्या, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन को तो रिप्रेजेंट कर ही रहा है ना, ऐसे पैरेलल लाइंस होगा, इनफाइनाइट पैरेलल लाइंस होगा, है ना, y इक्वल टू c का फैमिली क्या होगा, इनफाइनाइट पैरेलल लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। और अगर आप देखते हैं कि उस जगह पे sin थीटा प्लस cos थीटा अगर जीरो होता है, इंटीग्रेशन शायद आपका यही था, sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर d थीटा, अगर sin थीटा प्लस cos थीटा जीरो हो जाता है तो आपके पास आंसर मिल रहा है c, और यहां से भी आपको मिलेगा c, देखो डायरेक्टली सॉल्व करो, अगर ये जीरो हो जाता है तो ये क्या आएगा, जीरो इंटू डी थीटा आएगा, समझ में आ रहा है ना। अभी जीरो इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या जीरो लिख दोगे, ठीक है ना। ये आपका दूसरा सबसे बड़ा गलती है जो बच्चे करते हैं अक्सर, पता नहीं होता है उनको और कर देते ये चीज, अरे पता होने का क्या है, थोड़ा सा अकल लगाओ ना, ऐसे क्यों सीख रहे हो कि जीरो इंटू डी थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ जीरो जीरो होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ जीरो जीरो मानते हैं अपन, बट इंटीग्रेशन ऑफ जीरो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो को तो ध्यान से समझ, कांस्टेंट आएगा ना ये, बिकॉज कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो है, तो जीरो का डेरिवेटिव सॉरी जीरो का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज ध्यान से नोट करके रखना कॉपी में, ठीक है ना, नहीं तो आप मिस्टेक कर जाओगे, ये सब जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा, ठीक है, क्लियर है। तो वही चीज है, ठीक है, बट इस केस में जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज मैं क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज अगर cos थीटा जीरो हो गया, ठीक है ना, अगर cos थीटा जीरो हो गया तो लफड़ा हो जाएगा भाई, sin थीटा 1 हो जाएगा तेरा, डिनोमिनेटर भी जीरो आ जाएगा, न्यूमरेटर भी जीरो आ जाएगा, तो जीरो बाई जीरो ये अजीब सा फॉर्मेट आएगा, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे cos थीटा जीरो नहीं हो सकता है, cos थीटा जीरो नहीं हो सकता है मतलब sin थीटा 1 नहीं हो सकता है ना, यहाँ पे sin थीटा कभी भी 1 नहीं हो सकता है, ठीक है ना। sin थीटा 1 होना मतलब ax प्लस b का वैल्यू p हो जाना, तो ax प्लस b अगर p हो जाता है, ये तो पॉसिबल है ही नहीं ना, यहाँ पे ax प्लस b का वैल्यू कभी भी p के इक्वल नहीं हो सकता, क्लियर, समझ में आ रहा है। तो ये सब चीज अगर डीप में आप बातचीत करना है, ऐसे तो बुक वाला यहीं तक लिख करके छोड़ देता, बच्चे भी यहीं तक सोचते हैं, अगर डीपली थोड़ा सोचने जाओगे तो ये सब चीज आपके दिमाग में आएगा, जो आपको अगर आप पता चले तो बहुत अच्छी बात है ना, बेसिक आपका और भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, है ना। चलो तो नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन लोग, आगे बढ़ते भाई। नंबर 3, dx अपॉन ax प्लस बी इंटू अंडर रूट ऑफ ax प्लस बी होल स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, सही है भाई। चलो तो dx अपॉन ax प्लस बी इंटू अंडर रूट ऑफ ax प्लस बी का
होल स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सही है। तो यहां पे अपन क्या करेंगे, लेट ए एक्स प्लस बी को क्या मानेंगे, पी सेक थीटा या फिर कोसेक थीटा। अभी के लिए सेक थीटा मान के ही चलते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएट कर लो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या आएगा, ए आएगा इधर और इधर आ जाएगा पी सेक थीटा इंटू, सॉरी सेक इंटू कोसेक, क्या लिखा हूं, सेक का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। ठीक है, क्लियर है सर। चलो तो सॉरी, हाँ, डी थीटा बाई डी एक्स आएगा क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स आएगा ना, डी थीटा बाई डी एक्स। तो डी एक्स का वैल्यू हो गया पी अपॉन ए और इधर सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। इसको सिंप्लीफाई करने मत लग जाओ, कैंसिल होगा डायरेक्टली। हाँ ठीक है, ये सब थोड़ा सा सीख जाओ। हाँ तो ये dx को लिख देते हैं p अपॉन ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा और नीचे आ जाएगा ax प्लस बी का वैल्यू p सेक थीटा, ठीक है, और अंडर रूट हो जाएगा p स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस p स्क्वायर। सही बात है, क्लियर है भाई। तो मॉड्यूलस को अपन इग्नोर कर रहे हैं। तो p स्क्वायर, ये सेक स्क्वायर माइनस 1 बिकम्स टेन स्क्वायर, ठीक है। तो p स्क्वायर टेन स्क्वायर विल बी, आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से दिखाना, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, समय मेरे पास कम है। बोर्ड एग्जाम में क्या, अभी भी जो आप कॉपी में नोट करोगे तो अच्छा पी स्क्वायर कॉमन लेके सेक स्क्वायर माइनस 1 को टेन स्क्वायर लिखो, एक लाइन लिखो। मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, आप भी ऐसे मत करना, ठीक है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे पी टेन थीटा लिख रहा हूँ, आप मत लिखना, पहले अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर टेन स्क्वायर लिखो, फिर पी टेन थीटा लिखो इसको। तो सेक टेन कैंसिल हो गया, देखिए ना फायदा क्या होगा, एक पी के साथ कैंसिल हो गया तो बाहर आ गया 1 अपॉन ए पी और इधर आ गया डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा और प्लस सी। क्लियर है, ठीक है ना। थीटा प्लस सी बेसिकली ब्रैकेट में आना चाहिए, वापस 1/p इंटू सी होकर के नया सी डैश आएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है, डायरेक्टली ऐसे लिख लेंगे तो ही चलेगा, ठीक है। तो 1/p इंटू थीटा क्या हो जाएगा भाई, थीटा हो जाएगा सेक इनवर्स ऑफ ax प्लस बी, सेक इनवर्स ऑफ ax प्लस बी डिवाइडेड बाई p प्लस सी। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे 1/p बाहर आ रहा है, यहाँ पे 1/p बाहर आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस p, ठीक है। बट इस जगह पे 1/p बाहर नहीं आया था, इस जगह पे। समझ में आ रहा है ना। अच्छा यहाँ पे मिस हो गया ना, नीचे p आएगा, ax प्लस बी डिवाइडेड बाई p आएगा नीचे। क्लियर है, चलो। तो अभी तो आप ये वाला तो आराम से कर ही सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, आराम से आप कर लेना। क्लियर है ना। ये सब 3 बेसिक फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए अच्छे से, और बढ़िया से आप एकदम ये उन 16 का रिमेनिंग 6 पार्ट है ना, रिमेनिंग 6 पार्ट को एक साथ 3 में लिखा मैंने, क्योंकि 3 मतलब 2 रिपीट होता है ना, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव। क्लियर है, समझ आ रहा है मेरी बात। तो ये सब ध्यान से थोड़ा समझ करके दिमाग में फिट वगैरह करके रखो तो थोड़ा अच्छा होगा, है ना भाई। क्लियर है, चलो तो आगे बढ़ते भाई, आगे बढ़ते चलो। आगे बढ़ते क्वेश्चन कर रहे हैं अभी, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन ही मेन चीज है, सब्जेक्ट क्वेश्चन नहीं करे तो क्या करे, ठीक है ना। क्वेश्चन ही आपको करके समझ आएगा कि एग्जैक्टली फील क्या है, ठीक है। ये तो पहले भी आपको पता था ये सब सब्स्टिट्यूशन, अभी जो ये तीनों करके सब्स्टिट्यूशन का वो थॉट जनरेट नहीं कर पाया मैं आपके दिमाग में, ठीक है ना। थॉट जनरेट कर पाऊंगा ये सब प्रॉब्लम दिखाते, ठीक है, कि कैसे हम सोचेंगे कि एग्जैक्टली अच्छा किस इंटीग्रेंड में कौन सा चीज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो उसका डेरिवेटिव मिल जाएगा। ये सब चीज जो है ना, ये सब समझ जाओगे, ठीक है। देख भाई, पहले एक चीज बता रहा हूं, जब तक मेरा मुंह से ना निकले कि ये प्रिसाइसली जेई के लिए है, तब तक समझ जाना कि ये बोर्ड्स के लिए है और जेई के लिए है, दोनों के लिए। समझ में आ रहा है ना, जब तक मेरा मुंह से ना निकले। समझ में आ रहा है ना, जो प्रिसाइसली जेई के लिए जो बोर्ड्स में कभी आ ही नहीं सकता है, वो मैं प्योर मेंशन करके देता हूं हमेशा, ठीक है। क्लियर है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी ln x, ठीक है। अभी देखो ये d ऑफ ln x का चक्कर क्या है, d ऑफ ln x का चक्कर क्या है, ये समझना पड़ेगा। तो अगर मैं तेरे को बोलता हूं कि सर ddx ऑफ ln x निकालना आता है क्या, आप बोलोगे बिल्कुल आता है सर, क्यों नहीं आता है। मैं बोलूंगा ddx ऑफ ln x क्या है बता, तुम बोलोगे ddx ऑफ ln x इज 1/x, बिल्कुल, इनटू डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, बिल्कुल सही। तो यहां से आप d ऑफ ln x बोलो, क्या होगा, d ऑफ ln x हो जाएगा 1/x इंटू dx, ठीक है। इस dx को लेकर चल रहे, ये सिर्फ डिफरेंशियल है, इसको सिर्फ डिफरेंशियल बोलेंगे,
चलो तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये डी ऑफ एल एन एक्स का वैल्यू क्या हो गया, 1/x इंटू डी एक्स। तो ये कितना आ गया, सिंपल हो गया, एक्स डी एक्स आ गया, जिसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। कर लोगे पक्का? चलो अभी अगर मैं इस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन भी आपको पूछता हूं बोल, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स क्या होगा? ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हो, समझे क्या? और इस बार को भी 2020 में 1 मार्क का एक क्वेश्चन आया था इस तरीके से, समझ में आ रहा है? कंफ्यूज मत होना इस जगह पे। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स जो है उसको अपन क्या लिखेंगे? एफ डैश एक्स का मतलब लिखो ना पहले, एफ डैश क्या लिख रहा हूं? एफ डैश एक्स का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर विथ रिस्पेक्ट टू वाई होता तो साथ में dx बाई dy होता ना, यहाँ पे नहीं है, उसका मतलब क्या है? x के रिस्पेक्ट में चल रहा है, मतलब f डैश x इज ddx ऑफ fx, दैट्स इट। और साथ में यहाँ पे एक dx तो है ही। तो इस पूरा चीज का जो आंसर है ना वो है fx और साथ में आपका एक कांस्टेंट c, बिकॉज f डैश x को मैं ddx ऑफ fx प्लस c भी तो लिख सकता हूं ना। क्लियर है? fx प्लस c आएगा आंसर। अभी देखो, अभी फील करना ये बड़ा काम का चीज है, मतलब मैं एक गंदे तरीके से आपको बता रहा हूं, बट आप समझ जाना कि ऐसे होता नहीं है, बट फिर भी आपको फील दिला रहा हूं। जैसे मान लो ये जो dx है ना, ये dx इस dx के साथ गया, समझ में आ रहा है ना? और ये स्मॉल d जो है ना, ये एक इंटीग्रेशन सिंबल के साथ गया, ठीक है? मैं आपको फील दिलाने की कोशिश कर रहा हूं, बस 2 सवाल बनाने के लिए। ओरिजिनली ऐसा होता नहीं कुछ, ठीक है? ये जो ddx है, ये जो ddx है और ये जो इंटीग्रेशन dx है, जैसे तू ddx बोलता है ना, ऐसे इंटीग्रेशन dx बोल, सिर्फ इंटीग्रेशन मत बोल। इंटीग्रेशन बोलेगा ना तो ये विथ रिस्पेक्ट टू वाला कहानी तो भूल जाएगा, समझ में आ रहा है ना? ये होता है, अबे मेरे साथ हुआ है तभी तो मैं बोल रहा हूं ना आपको, ऐसे थोड़ी ना बोल रहा हूं। किताब में थोड़ी ना मिलेगा कि ये लिखा हुआ कि ddx के साथ इंटीग्रेशन dx मेल, है ना? किताब में थोड़ी ना मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये ddx के साथ इंटीग्रेशन dx ऐसे आप आदत डालो बोलने में, बिकॉज डेरिवेटिव भी विथ रिस्पेक्ट टू किसके बिना, किसके लिए हो रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू कौन सा वेरिएबल चल रहा है उसके बिना ये अधूरा है। इंटीग्रेशन भी विथ रिस्पेक्ट टू कौन चल रहा है उसके बिना अधूरा है। डिफरेंशियल इक्वेशन में मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना बड़ा गलती सारे बुक्स में लिखे हुए रहते हैं जनरली, ठीक है? मैं आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता हूं उसमें, मैं दिखाऊंगा डिफरेंशियल इक्वेशन आने दो। अभी ध्यान से आप देखना, ddx और इंटीग्रेशन dx, ये डिफरेंशिएशन dx के बिना अधूरा है, ये इंटीग्रेशन dx के बिना अधूरा है। तो ये dx और ये dx सिमिलर काइंड है ना? ये विथ रिस्पेक्ट टू कौन वो बताता है, d के साथ, नीचे वाले d के साथ और इधर d के साथ जो भी रहेगा वो क्या बताता है कि किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, d के साथ जो भी लिखा हुआ रहेगा ना, वो किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन चल रहा है वो बताता है, ठीक है? किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन चल रहा है वो बताता है, ये दोनों, और ये दोनों है ओरिजिनल ऑपरेटर, ठीक है ना? तो आप ऐसे फील करो कि एक इंटीग्रेशन सिंबल को विदाउट एनी dx, एक इंटीग्रेशन सिंबल का उल्टा जो है वो है एक स्मॉल d, ठीक है? और इस स्मॉल d के साथ जब dx आ जाता है तो इस इंटीग्रेशन के साथ भी dx आ जाता है, और बीच में जो रहता है वही सब्स्टिट्यूट होकर के निकल करके आ जाता है, ठीक है? ये इंटीग्रेशन मान लो, एक इंटीग्रेशन सिंबल एक d के साथ कैंसिल होता है, ऐसे समझ के रखो, और एक dx सिंबल इस dx के साथ कैंसिल होता है, तो ये fx नीचे आ रहा है। क्लियर? मतलब ऐसे होता नहीं, मैं आपको बता रहा हूं बस फील दिलाने के लिए, ठीक है ना? क्लियर? वैसे आप मान के चलो कि एक इंटीग्रेशन सिंबल को हराने के लिए एक स्मॉल d चाहिए। बच्चे को गड़बड़ करते हुए देखा, एक इंटीग्रेशन सिंबल को हराने के लिए बोलता है ddx चाहिए, नहीं, एक इंटीग्रेशन सिंबल को हराने के लिए एक d चाहिए, और एक इंटीग्रेशन dx को हराने के लिए कंप्लीट ddx चाहिए। अभी उम्मीद करता हूं समझ गया होंगे, ठीक है? आगे चलते हैं, नंबर 3 क्वेश्चन को देखते हैं, है ना? और इस पे ध्यान देते हैं, सही है भाई? चलो आगे चलते हैं, नंबर 3 क्वेश्चन पे थोड़ा सा फोकस करते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। नंबर 3, ध्यान से देखना भाई, कैसे हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का थॉट जनरेट करेंगे उस चीज को समझने का प्रयास करें, ठीक है? अच्छा, मैं देख रहा हूं कि डिनोमिनेटर में मेरा है 1 प्लस एक्स क्यूब, चलो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो जाएगा एक्स स्क्वायर में। अभी ऊपर है एक्स टू दी पावर 5, तो एक्स स्क्वायर कहां से ढूंढूं? अगर मैं यहां से एक्स स्क्वायर छुपा भी लेता हूं तो बचेगा एक्स क्यूब। उस एक्स क्यूब को लेकर के परेशान होने का आपको जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक्स क्यूब को टी सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो वो तो टी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा ना, क्या दिक्कत है? समझ में आ रहा है मेरी बात? बट अगर आप ऊपर वाले को सब्स्टिट्यूट कर देते हो टी,
तो सोचो क्या आएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा टी एक्स टू दी पावर 4 में। अभी वो एक्स टू दी पावर 4 आपको मिलेगा कहां से? आप बोलोगे सर यहां पे बना देंगे। बोले कैसे बनाएंगे? एक्स टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स लिख देंगे। तो फिर उस एक्स को क्या करोगे? उस एक्स को टी टू दी पावर 1/3 लिखोगे। और आप जानते हो जब भी इरेशनल पावर आता है चीजें कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो इसीलिए वो फील्ड डेवलप होना जरूरी है। और वो फील्ड में मैं एकदम मेरा अल्टीमेट लेवल दे करके, है ना, एकदम नेक्स्ट लेवल में जितना समझा सकता हूं मैं अपना बेस्ट दे करके समझाने का कोशिश करूंगा। बट फिर भी मुझे लगता है कि ये इनसफिशिएंट है। समझ में आ रहा है ना? उसके लिए आपको वो चीज डेवलप करने के लिए सवाल करने ही होंगे। जितना सवाल करोगे और आपके शीट में सफिशिएंट क्वेश्चन, आप शीट कंप्लीट करोगे तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, ये सब में आपको कभी भी कोई हरा नहीं सकता है। चाहे कोई भी सवाल, कोई भी एग्जाम है, कुछ भी तरीके से बना दे, जितने प्रकार के एग्जिस्ट कर सकते, मिनिमम लेवल आपके शीट में ऑलरेडी एग्जिस्टेड है। ठीक है? तो अब ध्यान से ये सब चीजों को समझने का प्रयास करना कि किस तरीके से अपन सोच रहे हैं। इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या नुकसान होगा, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या फायदा होगा। ठीक है? ये सब मतलब उसके साथ थोड़ा सा छेड़खानी करो सवाल के साथ, नहीं तो मतलब वो बॉन्डिंग नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो क्लास में होते तो मैं आपके साथ आपसे ही सॉल्व करवाता, तो उस वक्त मैं बना देता बॉन्डिंग। बट अभी दूर हूं आपसे तो मैं वो फील नहीं दिला पा रहा हूं शायद। ठीक है? बट फिर भी आप लेने का कोशिश करो जितना मैं दे पा रहा हूं। ठीक है? कि अपन यहाँ पे एक्स क्यूब को अभी तक यहाँ पे क्या आया, एक्स क्यूब को सर सब्स्टिट्यूट कर दो, है ना? मैं रिसर्च करके दिखाऊंगा आपको प्रॉब्लम को। एक सिंपल ही प्रॉब्लम, आप बोलोगे सर ये प्रॉब्लम तो आता है, इसमें क्यों समझ में नहीं, बट मैं बेसिक में बड़ा स्ट्रॉन्ग करूंगा आपको। क्योंकि यहाँ पे अगर आप इसके साथ अगर खेले नहीं इस प्रॉब्लम के साथ, तो आपको आगे जाकर एक दिक्कत हो जाएगी। कैसे दिक्कत होगा मैं आपको बताता हूँ। कोई बच्चा सोचेगा कि एक्स टू दी पावर 5 को सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है? तो उसके लिए क्या प्रॉब्लम है मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। अभी अगर मैं एक्स क्यूब को सब्स्टिट्यूट करता हूं, एक्स क्यूब को मान ले टी सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है, तो यहां से निकल जाएगा 3x² इज इक्वल टू dt/dx। ठीक है? तो dt का वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा आपका 3x² इंटू dx। ठीक है ना? तो ऊपर से आपके पास क्या आएगा, इस x टू दी पावर 5 को आप x³ इंटू x² में ब्रेक कर रहे हो, साथ में आपके पास dx तो है ही, और इधर 1 प्लस x³ है। ठीक है? तो ये x³ जो है इसको आप t दे रहे हो, x² dx को आप dt/3 लिख रहे हो, और इधर 1 प्लस t लिख रहे हो। ठीक है? मैं जानता हूं कि अभी आप बहुत ही आसानी से इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर देंगे। मैं जानता हूं, मैं बिल्कुल जानता हूं कि आप t+1 और t माइनस मतलब +1 -1 करके आप इसको आराम से सॉल्व कर देंगे। मैं ये जानता हूं, समझ में आ रहा है ना? बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे कुछ सिखाना चाहता हूँ कि अगर सब्स्टिट्यूशन कर ही रहे हो तो इस नालायक को क्यों छोड़ दिए। इसका डिफरेंशिएशन कोई इफेक्ट डालेगा आपको? नहीं डालेगा ना। अगर +1 को भी साथ में ले लेता तो डिफरेंशिएशन में तो कोई इफेक्ट आता ही नहीं। इस नालायक का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाता, और नीचे पूरा 1 प्लस t ना आकर के t आ जाता। हाँ, तब ऊपर t-1 आ जाता, बट डायरेक्टली सॉल्व तो हो जाता। +1 -1 करने का कोई जरूरत ही नहीं था। इस क्वेश्चन में इतना बड़ा चीज आपको नहीं लग रहा है ये चीज, बट आगे आगे जब बड़े बड़े जॉइंट्स आएंगे ना तो आपको फील आएगा कि सर ने क्या चीज बताया था। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? तो अपन ये चीज ना करके जितना बड़ा, अगर साथ में कोई कांस्टेंट वांस्टेंट है उसको भी ले लो ना साथ में, वो भी खत्म हो जाएगा एक साथ। नहीं आ रहा? डिनोमिनेटर पूरा सिंप्लीफाई। बताना सर एक रैशनल फंक्शन कब सिंप्लीफाई होगा? जब उसका डिनोमिनेटर एकदम सिंपलेस्ट होगा, तभी तो वो सिंप्लीफाई होगा ना। इनफैक्ट डिनोमिनेटर अगर कांस्टेंट हो जाए तो और भी अच्छी बात है। सिंप्लीफाई होने का मतलब क्या है कि कम से कम डिग्री वाला हो जाए डिनोमिनेटर। जितना गंदा डिनोमिनेटर होगा पूरा चीज उतना गंदा होता जाता है। आज तक ये फील आता ही नहीं आता आपको? डिनोमिनेटर ही सब कुछ खेल करता है रैशनल फंक्शन में। डिनोमिनेटर जितना गंदा है बाकी पूरा चीज बिगड़ता जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, अपन x³ को सब्स्टिट्यूट ना करके x³ + 1 को t सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे dt/dx आ जाएगा आपका 3x²। बोर्ड एग्जाम में लिख देना डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव, है ना? चलो, तो यहां से ये आ जाएगा। सही है? तो इसको मैंने ऐसे सजा दी। अभी यहाँ पे क्या लिखूंगा, इसको x³ हो जाएगा मेरा t-1, है ना? x² dx हो जाएगा मेरा dt/3, और ये हो जाएगा मेरा t। अभी देखो कितना बड़ा फायदा हो रहा है। यहाँ पे क्या फायदा हो रहा है बोलिए सर? ये देख, इंटीग्रेशन t से t डिवाइड कर 1 - 1/t। अभी कुछ करना पड़ा नहीं, एक झटके में आंसर आ गया। समझ में आ रहा है? कोई +1 -1 का गुंजाइश नहीं है, डायरेक्टली आंसर दिख गया। क्योंकि ये दोनों इंटीग्रेशन नोन है आपके लिए। ये हो जाएगा t, ये हो जाएगा ln mod of t और प्लस c। बट अंत में जाकर के t का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करके लिखोगे। दैट इज t मस्ट बी योर x³ + 1। t मस्ट बी योर x³ + 1। क्लियर है?
बस दैट्स इट, यही हो जाएगा आंसर। क्लियर है ना भाई? चलो आगे चलते हैं, आगे चलते दोस्त। आगे बढ़ते हैं। 4 देखो 4 मैं चाहता हूं एक बार पॉज करके ट्राई कर लो, मैं चाहता हूं एक बार पॉज करके ट्राई कर लो, शायद बना दोगे, ठीक है? बट फिर भी अगर नहीं बना पाए तो देखो, इंटीग्रेशन x टू दी पावर 7 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 इंटू dx। क्लियर है? समझ आ रहा है मेरी बात? ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करेगा, x टू दी पावर 7 को सब्सटीट्यूट करके तो कोई फायदा है ही नहीं, सिर्फ नुकसान ही नुकसान, ठीक है? क्योंकि सिंप्लीफाई हो ही नहीं पाला। ये आएगा x टू दी पावर 6 में और अंदर है x टू दी पावर 4, कहां से रिलेट करेंगे भाई? समझ में आ रहा है ना? तो यहां से एक और हिंट मिलता है कि सर सब्सटीट्यूट करना है तो रूट के अंदर वाले को करो ना, क्योंकि रूट के अंदर वाला तो बड़ा गंदा एक्सप्रेशन है। अगर रूट के बाहर वाले को सब्सटीट्यूट कर रहे हो मतलब आप उसी इक्वेशन से x को सब्सटीट्यूट करोगे इन टर्म्स ऑफ t, जो कि कितना गंदा बनेगा सर, आप देख रहे हो। समझ में आ रहा है ना? तो अंदर वाले को सब्सटीट्यूट करो ना, बाहर वाले को संभालो आप। समझ में आ रहा है मेरी बात? नहीं आ रहा है? जरा ध्यान से देखो, 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 को अपन सब्सटीट्यूट अगर करने के चक्कर में सोचते हैं, मैंने आपको बोल के दिया था कि 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 को सब्सटीट्यूट करो तो फायदा है। समझ में आ रहा है ना? फायदा है आपका। क्या फायदा है? कि रूट सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 को t सब्सटीट्यूट कर दो तो यहाँ पे डेरिवेटिव आएगा x क्यूब के टर्म्स में, तो यहाँ पे x टू दी पावर 7 से x क्यूब में हटा दूंगा dx के साथ, तो ये dt बन जाएगा और x टू दी पावर 4 जो बचेगा उसको मैं t माइनस 1 लिख दूंगा। समझ में आ रहा है ना? कितना मजेदार चीज है और आराम से कितना सब्सटीट्यूट हो जाएगा। ठीक है? तो ये सब थॉट प्रोसेस डेवलप करना है। जिस तरीके से मैं सॉल्यूशन छाप के अगर दे देता ना तो आराम से 2 लाइन में आप समझ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट ये जो अनाप चीजें बक रहा हूं ना इतना देर से, इसका फायदा है। इसका फायदा तब होगा जब मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, तब ये सब की पॉइंट्स जो है ना, की वर्ड्स, ये सब आपके दिमाग में काम करेगा। अभी एक और चीज बताते हैं कि सर इतना मेहनत करके अगर सब्सटीट्यूट किए ही हो तो इस रूट को क्यों रख दिए? इस रूट को भी हटा दो ना, एक साथ निपटा दो इसका काम। आप x टू दी पावर 4 को सब्सटीट्यूट करने वाले थे, मैंने बोला प्लस 1 को ले लो, तो x टू दी पावर 4 प्लस 1 को सब्सटीट्यूट करके और आपका सिंप्लीफिकेशन रिड्यूस हो गया। बट अगर x टू दी पावर 4 प्लस 1 के साथ साथ एक और चीज में कर देता हूं तो और फायदा हो जाएगा। बोले सर क्या? इस सवाल में तो इतना इफेक्ट नहीं होगा इस चीज का, बट अच्छे क्वेश्चन में तो जम करके होगा। समझ में आ रहा है ना? बोले सर x टू दी पावर 4 प्लस 1 को अगर सब्सटीट्यूट ही करना है तो टी स्क्वायर करो ना, ताकि ये रूट भी गायब हो जाए एक साथ साथ। यहाँ पे रूट गायब नहीं होगा तो टी टू दी पावर हाफ करके आप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बट अच्छे सवाल में होगा ये दिक्कत, अगर टी स्क्वायर सब्सटीट्यूट नहीं करेगा तो प्रॉब्लम में आएगा, कैलकुलेशन गंदा होगा। तो उस वक्त खुद तुम ही सोचोगे, जो चीज मैं अभी इसी क्वेश्चन में आपको फील दिला रहा हूं। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो मल्टीपल डायरेक्शन में आपको हिट कर रहा हूं, आप इस चीज को पकड़ के रखिएगा बस। हाँ, कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं सब पढ़ा रहा हूं ये सब। समझ में आ रहा है ना? कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, मैं आपको तैयार करने के लिए बता रहा हूं, ये समझा करो मेरा फीलिंग को। तो यहां पे अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो सीन क्या क्रिएट होगा, 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 है, तो 4x क्यूब बराबर ट्वाइस t इंटू dt अपॉन dx हो जाएगा। सही बात है? क्लियर है? तो अपन क्या लिख सकते हैं यहां से कि सर x क्यूब dx जो आ रहा है ना, वो आ रहा है आपका t/2 इंटू dt। बिल्कुल आप भी देख सकते होंगे। क्लियर है? तो इस चीज को अपन क्या लिखेंगे, x टू दी पावर 4 इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 इंटू एक्स क्यूब dx। ठीक है? क्लियर है? तो x टू दी पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस 1। इरेशनल चीज जहां पे आए अवॉइड करते चलना है। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन आएगा रे जो अवॉइड कर ही नहीं पाएगा, तो है ना, उसको रखते हुए सॉल्व करना पड़ेगा। बट धीरे धीरे बेस बनाते यार, है ना, धीरे धीरे बेस बनाते। टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स क्यूब dx को अपन क्या डालेंगे, t डिवाइडेड बाई 2 dt। तो पहले आपका इरेशनल पावर आता, t टू दी पावर हाफ आता, और इधर आ जाता आपका t माइनस 1। तो t इंटू टी टू दी पावर हाफ करके आप इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं और 1 इंटू टी टू दी पावर हाफ भी निकाल सकते हैं। बट अभी थोड़ा सा तो फायदा हुआ ना कि इरेशनल पावर चला गया, तो अभी आसानी से आप मल्टीप्लिकेशन कर पाओगे। तो एक इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका टी क्यूब dt और माइनस दूसरा हो जाता टी dt। पहले यहाँ पे टी टू दी पावर हाफ आता और यहाँ पे टी टू दी पावर 3/2 आता, दोनों ही अपन कर पाते। बट नेचुरल नंबर अगर है तो ज्यादा फायदा होगा ना। तो ये हो जाएगा टी टू दी पावर 4/4 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 और प्लस सी लगा दो बाहर। ठीक है? एक साथ लगा दिया। मैं जानता हूं कि प्लस सी यहाँ पे आएगा, सी इनको हाफ होकर के नया सी डैश आएगा, बट मैंने लिखने में कोई दिलचस्पी नहीं है।
ठीक है, चलो तो t को सब्स्टिट्यूट कर दो अभी, बस खत्म हो जाएगा काम, है ना। तो ये कितना आ रहा है, एलसीएम जाएगा शायद 4, तो नीचे आ जाएगा 8, है ना। तो t टू दी पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 प्लस c, तो t टू दी पावर 4 हो जाएगा आपका x टू दी पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8 प्लस c। सिंप्लीफाई करके छोड़ोगे हमेशा, फाइनल आंसर तक छोड़ोगे। हाँ, तो ये हो जाएगा x टू दी पावर 8 प्लस 2 एक्स टू दी पावर 4 माइनस 2 एक्स टू दी पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, और प्लस 1 माइनस 2 होकर के माइनस 1 आएगा, ठीक है। और इधर आ जाएगा डिवाइडेड बाई 8 प्लस c, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर है, समझ आ रहा है ना भाई, पक्का। चल आगे बढ़ते हैं। 5 वाले को भी आप एक बार पॉज करके ट्राई करके देखो, शायद हो जाएगा आपसे, उम्मीद तो है। देख लो एक बार ट्राई करके, हो भी सकता है, ठीक है। 5 वाले को एक बार ट्राई करके देख लो भाई, हो भी सकता है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन करते हैं x प्लस 1 इंटू लॉग ऑफ x प्लस लॉग x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस x लॉग x dx, ठीक है, समझ में आ रही है। तो अपन यहां पे क्या करेंगे, अभी जरा ध्यान से देखना है ना, आप किस तरीके से घबरा जाओगे सवाल को, है ना। कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन के लिए मैं आपको बताया। बट जब कुछ भी समझ नहीं आया ना, तो जो अंदर फंक्शन दिख रहा है उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। लॉगरिथमिक फंक्शन दिख रहा है ना, उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। एक फील आ रहा है कि सर इसको अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 1/x प्लस log x तो नीचे मिलेगा, और वो चीज तो प्रेजेंट है, बस साथ में एक एक्स्ट्रा x है, ठीक है ना, वो चीज तो मिलेगा ना। तो क्यों ना अपन इस चीज को पूरा पूरा सब्स्टिट्यूट कर देते। जैसे इस चीज को पूरा पूरा सब्स्टिट्यूट करोगे, एक झटके में सवाल सॉल्व हो जाएगा, जबकि पहले आपको पता ही नहीं, पल्ले नहीं पड़ रहा था क्या करे क्या। समझ में आ रहा है ना। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x अपने को मिलेगा dt बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है। तो dt का वैल्यू हो जाएगा, सॉरी x प्लस log x नहीं, log ऑफ x प्लस log x को सब्स्टिट्यूट करने वाले, ठीक है। तो ये आएगा क्या, पहले तो 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स आएगा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स होगा 1 प्लस 1 बाई एक्स। तो ये क्या आएगा आपका, नीचे x आ जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लॉग एक्स नीचे आ गया, और ऊपर आ जाएगा x प्लस 1, और बाहर आ जाएगा dx। देख रहे हो, पूरा पूरा जो रिमेनिंग वाला पार्ट है वो पूरा पूरा dt में जाके घुस गया। समझ आ रहा था, ऐसे ही होता है चीजें, समझ में आ रहा है। तो ये log ऑफ x प्लस log x तो t हो गया, और रिमेनिंग पूरा पूरा पार्ट dt हो गया। ऐसे ही आपको उल्लू बनाने के लिए दे सकता है इंटीग्रेशन, ठीक है, जहां पे पूरी तरीके से फंस सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी आ जाएगा। व्हाट इज टी, टी इज योर लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग एक्स, ठीक है, होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। क्लियर है, तो यही हो जाएगा आपका फाइनल इंटीग्रेशन। क्लियर है भाई, समझ आ रहा है मेरी बात, पक्का। चलो आगे बढ़ते धीरे धीरे, चलो। तो ये इंटीग्रेशन हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7। नंबर 7 भी आप आराम से कर सकते हो। अभी तो मुझे लग रहा है, फील आ रहा है, बट पता नहीं, देखो सब्स्टिट्यूट करो अनाप चीजों को, e टू दी पावर में जो चीज बैठा हुआ है उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, देखो क्या होता है। ट्राई करके देखो एक बार, मैं कर रहा हूं इधर। x प्लस 1 e टू दी पावर x इंटू 1 प्लस e टू दी पावर x इंटू dx। तो अपन इधर सब्स्टिट्यूट कर देते किसको, t को सब्स्टिट्यूट कर देते x इंटू 1 प्लस e टू दी पावर x, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहां पे आएगा dt बाई dx इज इक्वल टू x इंटू e टू दी पावर x प्लस 1 प्लस e टू दी पावर x। सही है, ऐसा चीज बन रहा है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी अपन लोग क्या कर सकते हैं, यहां से कुछ कर सकते हैं क्या, यहां से तो e टू दी पावर x कॉमन जा रहा है, तो x प्लस 1 अंदर आ रहा है और एक और प्लस 1 बाहर है, ऐसा चीज बन रहा है, ठीक है। बट ऐसा चीज तो बनने से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बनने से, क्योंकि मसला है यहाँ पे बहुत ज्यादा। करे तो करे क्या, यहाँ पे ये चीज तो बन नहीं रहा है, सेटअप तो बन नहीं रहा है ना।
तो x+1 है और साथों साथ e टू दी पावर में है। तो अपन लोग क्या कर सकते, पूरा एक्सपोनेंशियल को अगर सब्स्टिट्यूट कर दे तो भी तो यही चीज आएगा साथ में घूम करके, फायदा तो नहीं होगा। x निकाल सकते क्या यहां से, कोई चांस नहीं बच रहा है ना। ठीक है, क्या करें, e टू दी पावर x इंटू 1 प्लस e टू दी पावर x। मुझे तो अजीब सा सवाल लग रहा है यार, पता नहीं क्या करें यार। फायदा तो नहीं हो रहा है ना किसी भी चीज पे सब्स्टिट्यूट करके। x इंटू ई टू दी पावर x, इसको अगर मैं ब्रेक कर देता हूं तो ये एक आ जाएगा x+1 इंटू ई टू दी पावर x dx, और दूसरा आ जाएगा x+1 इंटू ई टू दी पावर x इंटू ई टू दी पावर x dx। ठीक है, सही है। m+n, नहीं ये तो प्रोडक्ट में ही आएगा ना, पूरा पूरा तो प्रोडक्ट में ही आएगा। हाँ पूरा पूरा प्रोडक्ट में आएगा। ये क्या लिख रहा हूं, ये x+1 इधर आएगा, इधर e टू दी पावर x आएगा, और इधर e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर x dx आएगा। ऐसे आएगा, है ना, ऐसे आएगा। x इंटू e टू दी पावर x को सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। हाँ ऐसे करते चलो, x इंटू, अच्छा सवाल है, देखे ना, सोचने के लिए मजबूर कर दिया। x इंटू ई टू दी पावर x को सब्स्टिट्यूट कर देते t। अभी देखो डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, अभी डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा आपका dt बाई dx विच इज इक्वल टू x ई टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर x। ये हो जाएगा e पावर x ब्रैकेट में x+1। ठीक है, तो dt का वैल्यू आ जाएगा e टू दी पावर x इंटू x+1 इंटू dx। ये देखो पूरा पूरा तैयार हो गया। ठीक है ना, ये पार्ट पूरा पूरा तैयार हो गया। अपन क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट किए थे तो इसको t लिख दो, और रिमेनिंग पार्ट पूरा पूरा dt बन गया। अब e टू दी पावर t का डिफरेंशिएशन क्या है, e टू दी पावर t। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, ये फंक्शन बड़ा मजेदार है यार, है ना, सबका प्यारा सा फंक्शन होना चाहिए, एकदम सबका फेवरेट फंक्शन होना चाहिए, और होता भी है। चलो इसका इंटीग्रेशन भी वही होता है, इसका डिफरेंशिएशन भी वही होता है, बिल्कुल दिक्कत नहीं देता है, एकदम आराम से आंसर देता है। e टू दी पावर t प्लस c, तो ये e टू दी पावर t क्या हो जाएगा, x e टू दी पावर x प्लस c। थोड़ा सा घुमा के मार्च करके दिया था, अगर आप इसको स्प्लिट नहीं करते ना तो पता नहीं चलता। ठीक है, पहले अपन डायरेक्टली इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे थे तो फंस रहे थे, देखे ना। ठीक है, तो अच्छा ही है, मैं फंसा मतलब आप नहीं फंसोगे, आगे जाकर के नहीं फंसोगे। ठीक है, तो जितना फंसना है क्लास में फंसो, ठीक है, या फिर होमवर्क करते वक्त फंस जाओ तो बेहतर है। ये इरेज कर रहा हूं, पॉज करके नोट करना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 में तो डायरेक्टली दिख रहा है, पूरा पूरा खाना तैयार है। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों का डिफरेंशिएशन sin 2x होता है, तो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट है तो आराम से हो जाएगा। अच्छा, मैं जो बोलता था ना कि नीचे का डिफरेंशिएशन अगर डायरेक्टली ऊपर प्रेजेंट है तो आंसर लॉग में आ जाएगा, क्यों बोलता था पता है, देखिए इसका प्रूफ भी दे सकता हूं। अगर नीचे fx है, ऊपर अगर f' dx है, दिया तो था, यही तो है प्रूफ। अगर नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर अगर पूरा पूरा प्रेजेंट है तो डायरेक्टली आंसर लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आ जाएगा। ठीक है ना, मॉड्यूलस तो आएगा ही, जानते हो, समझ जाना कि नीचे का पूरा पूरा डिफरेंशिएशन कंप्लीट डिफरेंशिएशन यहाँ पे नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे इस पूरा नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर नहीं है। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे नहीं होगा, बट यहाँ पे होगा। क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। बहुत बच्चे यहाँ पे क्या करते जानते हो आप, बहुत बच्चे यहाँ पे एग्जाम में भी मैं देखता हूं कि क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर को t सब्स्टिट्यूट करते हैं और फिर कॉस स्क्वायर को 1 - i² लिखते हैं। ठीक है,
फिर या फिर cos स्क्वायर को t सब्स्टिट्यूट करते हैं और sin स्क्वायर को 1 माइनस t स्क्वायर लिखते हैं। मैं बोल रहा हूँ पूरा को सब्स्टिट्यूट करो ना, क्या दिक्कत है? इधर भी तो डिफरेंशिएशन sin 2x, इधर भी तो sin 2x आएगा, बस माइनस का अंतर होगा। समझ में आ रहा है ना? तो पूरा को सब्स्टिट्यूट करोगे तो और सिंप्लीफाई हो जाएगा ना। डायरेक्टली t मान लो, किसको? a स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x को डायरेक्टली मान लो t। समझ में आ रहा है? तो डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है? तो यहां से क्या होगा, dt बाई dx हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा sin 2x, a स्क्वायर sin 2x और इधर आ जाएगा माइनस ऑफ b स्क्वायर sin 2x, ठीक है? तो ये कितना आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू sin 2x, ठीक है? तो यहां से आप क्लियरली देख सकते हो कि sin 2x dx का जो इंटीग्रेशन है वो क्या आ रहा है, dt डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर है? तो ये नीचे आ गया t और ऊपर आ जाएगा dt डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नहीं तो आपको कितना लफड़ा करना पड़ता। आप करके देखना एक बार, sin स्क्वायर को t सब्स्टिट्यूट करके देखना, थोड़ा सा तो आपको कैलकुलेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है? तो ये सब चीजें सीखने वाला चीज है ना। वही मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे टेक्निक्स बताते हैं इस चैप्टर में जो आपका कैलकुलेशन रिड्यूस कर सकता है, ठीक है? उस चीज को अगर आप सीखोगे नहीं ना तो आप उल्लू का उल्लू ही रह जाओगे। मॉड्यूलस ऑफ टी आएगा ना यहाँ पे प्लस सी, ठीक है? तो ये हो जाएगा, मान लो मॉड्यूलस ऑफ टी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे मॉड्यूलस लगाना ना लगाना बराबर है, बिकॉज पूरा पूरा क्वांटिटी पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है? चलो प्लस सी, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। बट अगर यहाँ पे डायरेक्टली सिर्फ साइन स्क्वायर को टी या फिर कॉस स्क्वायर को टी मानते तो इतना 4 लाइन में नहीं होता और 4 लाइन लगता आपको। अब देख लेना करके, फिर पता चलेगा आपको। क्लियर है? समझ आ रहा है मेरी बात? चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं अच्छे से, ठीक है? देखो नंबर 13 थोड़ा सा एक बार पॉज करके ट्राई करने का कोशिश करो कि क्या हो रहा है। देखो एक बार नंबर 13 पे देखो एक बार क्या हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? इंटीग्रेशन के अंदर लॉगरिथम ऑफ 10x/2, ठीक है, डिवाइडेड बाई साइन x इंटू डी एक्स, डिवाइडेड बाई साइन x इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है? चलो तो ये कितना होगा, अगर मैं ध्यान से देखूं तो कुछ समझ नहीं आ रहा है अभी भी, है ना? कुछ समझ नहीं आ रहा है तो पूरा पूरा ऊपर वाले को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, करके देखेंगे, देखना पड़ेगा, नहीं तो कुछ होगा नहीं, ठीक है? तो log 10x/2 डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है? तो dt बाई dx is equal to 1 upon 10x/2 into derivative of 10x/2 will be sec square x/2 और बाहर आएगा आपका हाफ, ठीक है? तो sec square by 10 ये क्या हो जाएगा बोल, ये हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 1/2 तो है ही, और sin x/2 into cos x/2 हो जाएगा। देखो कितना सुंदर ये sin x बन गया और नीचे यहाँ पे sin x प्रेजेंट है। वही चीज फायदा है सब्स्टिट्यूशन का, समझ में आ रहा है ना? ऐसा एक गंदा क्वेश्चन आपको बना के दे सकता है, लेकिन एक लाइन सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप देखोगे कि चीजें कुछ बचता ही नहीं है, ठीक है? एक लाइन का इंटीग्रेशन, ठीक है ना? तो हो गया आपका आंसर log 10x/2 होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। क्लियर है? हो जाएगा ना? चलो आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रॉब्लम में। चलिए दोस्तों, लास्ट प्रॉब्लम नंबर 15, dx अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 1। अच्छा सवाल है, जरा ध्यान से देखो। हाँ ठीक है, एनसीईआरटी वगैरह मिल जाएगा आपको इस टाइप का क्वेश्चन। हाँ एनसीईआरटी मिसलेनियस वगैरह मिल जाएगा, देख लो। dx अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 होल रेज़ टू 3/4। तो ये क्या है, कैसे करें इसको, कैसे करें अपन इसको, क्या थॉट लगाए? अगर यहाँ पे एक्स क्यूब होता तो थोड़ा सा हिम्मत मिलता मुझे, मैं क्या करता, एक्स क्यूब ना होकर ये मान लो एक्स अगर होता तो थोड़ा सा अच्छा लगता। क्यों? मैं यहाँ पे एक्स क्यूब मल्टीप्लाई करता, ऊपर एक्स क्यूब मल्टीप्लाई करता, ठीक है? तो ये एक्स टू द पावर 4 हो जाता, इसको मैं टी सब्स्टिट्यूट कर देता, ये t-1 हो जाता और ऊपर वाला dt बन जाता, आराम से ये सिंप्लीफाई हो जाता, ठीक है? बट एक तो यहाँ पे हेडेक है कि यहाँ पे 3/4 लगा दिया, दूसरा हेडेक है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, हमें चाहिए था एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, या तो एक्स देना चाहिए था या तो एक्स क्यूब देना चाहिए था। समझ में आ रहा है ना? एक्स स्क्वायर देकर के रख दिया, तो कैसे क्या कुछ करें, समझ में आ रहा है ना? अच्छा, अभी आप थोड़ी देर सोचो इस प्रॉब्लम में, पॉज करो और थोड़ा सोचो, कोशिश करो करने की।
अगर आपका प्रोसेस लंबा है तो भी आप बहुत कुछ सीखोगे उससे, ठीक है ना, कि क्या चीज आपने एक्स्ट्रा या फिर गंदे तरीके से सोचे थे जिस चीज के लिए आपके प्रॉब्लम को लेंथ इंक्रीज हो गया। अभी उसके बाद जाकर के सॉल्यूशन दे, तो एक्स स्क्वायर है और ऊपर dx है, तो अपन यहां पे क्या कर सकते हैं, एक्स क्यूब तो बोले सर ऊपर चाहिए ही चाहिए, कुछ भी कर लो, सब्स्टिट्यूशन जब करोगे आप एक्स क्यूब तो ऊपर चाहिए ही चाहिए, उसके साथ तो कॉम्प्रोमाइज करो ही मत। तो मैं बोल रहा हूं अरे भाई ऊपर अगर तू एक्स क्यूब लगा दिया तो नीचे तो एक्स टू दी पावर 5 हो जाएगा, इसको कौन संभालेगा भाई, जबरदस्त सवाल है, इसको कौन संभालेगा। ऊपर अगर एक्स क्यूब है तो नीचे तो एक्स टू दी पावर 5 हो गया, अभी अगर मैं इसको टी सब्स्टिट्यूट करूंगा तो लफड़ा हो जाएगा, लफड़ा होगा ना भाई। अगर मैं इसको टी सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो ये तो dt बन जाएगा, बट इसको मैं क्या करूं, क्या इसको आप ऐसे सोच रहे हो कि इसको t सब्स्टिट्यूट करके x को t माइनस वन होल टू दी पावर 1/4 लिखोगे और फिर x टू दी पावर 5 आ जाएगा t माइनस वन होल टू दी पावर 5/4, तो फायदा क्या हुआ, वही का वही तो रह गया, इरेशनल पावर, फायदा तो नहीं हो रहा है ना कुछ भी। समझ आ रहा है मेरी बात। तो क्या सोचे, तो क्या सोचे, तो एक चीज सोच सकते हैं यहाँ पर, देख एक नया चीज सीखने को मिल रहा है, ठीक है ना। और ऐसे क्वेश्चन जेईई मेन पूछता है, बार बार पूछता है, पिछले 5 साल से मैं लगातार देख रहा हूं, हर पेपर में आ रहा है ऐसा। एक ही सवाल डालते इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से पिछले 4 साल से, और इसी टाइप में होता है ये इरेशनल पावर वाला, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्या कर सकते हैं यहाँ पे अपन, ये x टू दी पावर 4 को अगर कॉमन लेते हैं तो बाहर क्या आएगा, x टू दी पावर 4 नहीं आएगा, x क्यूब आएगा। क्यों, x टू दी पावर 4 होल टू दी पावर 3/4 बाहर आएगा जो कि x क्यूब है, और वो ऊपर वाले को कैंसिल कर देगा। बोले सर कैंसिल करना है तो ऊपर लगाया क्यों x क्यूब, आप फायदा क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन कैसे करोगे। हम अभी डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन नहीं करने वाले, घुमा के करेंगे थोड़ा सब्स्टिट्यूशन, जरा देख ध्यान से। ये x क्यूब dx है, ये x टू दी पावर 5 रहने दे, यहां से x क्यूब एक बाहर आएगा और अंदर वाला बन जाएगा 1 प्लस 1/x टू दी पावर 4 होल टू दी पावर 3/4। बिकॉज आप जानते हो कि अगर मैं x क्यूब को बाहर निकाला तो x टू दी पावर 4 कॉमन लिया तो ये 1 हो जाएगा, ये 1/x टू दी पावर 4 हो जाएगा। तो हुआ क्या, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अगर बोलोगे सर तो फायदा क्या हो रहा है, फायदा तो कहीं पे भी नहीं दिख रहा है ना, आपको दिख रहा है फायदा, थोड़ा देखने का नजरिया को चेंज करो, आपको क्लियरली दिख रहा है फायदा। इरेशनल इंटीग्रेशन में, इरेशनल टाइप जैसे इस टाइप के इंटीग्रेशन में ये चीज बहुत ज्यादा काम आता है। जो बार बार बोल रहा हूँ, ये जो हाईएस्ट डिग्री कॉमन लेकर के जो कैंसिल करने वाला फैक्टर है ना, जो मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ, आगे बहुत सारे क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाऊंगा, ये चीज बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। इसका कंपेरिजन किसी के साथ नहीं हो सकता, ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ ध्यान से करो इसको, सही है। आगे देखते हैं कि क्या फायदा हो रहा है यहाँ पे, ऐसा क्या फायदा हो रहा है। देख इस चीज का इंटीग्रेशन इस फॉर्मेट में आ जाएगा, सॉरी डेरिवेटिव 1/x टू दी पावर 5 के फॉर्मेट में आ जाएगा, वही है फायदा। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हम x टू दी पावर 4 प्लस 1 को सब्स्टिट्यूशन ना करके हम किसको सब्स्टिट्यूट करने वाले, 1 प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर 4 को t सब्स्टिट्यूट करने वाले। तो यहाँ से हमारे पास जो dt आएगा वो लगभग मान लो आ जाएगा x टू दी पावर 8 और ऊपर है 4, है ना, -4/x टू दी पावर 5 dx आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। तो क्लियरली बोल dx बाई x टू दी पावर 5 क्या आने वाला है, dt बाई -4। तो आप समझ जाना, इरेशनल जब भी होगा यह टेक्निक अपने को अपनाना पड़ेगा। और उस जगह पे होता क्या है कि 1 डिवाइडेड बाई समथिंग पॉलिनोमियल का अगर डिफरेंशिएशन करूं तो डिफरेंशिएशन जो आंसर आता है वो हमेशा क्या आता है ना, 1/x टू दी पावर n का अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो नीचे हाईएस्ट डिग्री n प्लस 1 हो जाएगा। इधर कांस्टेंट वगैरह जो भी आना है आएगा, बट डिग्री तो यही होगा ना, 1 डिग्री इंक्रीज हो जाएगा डिनोमिनेटर में। समझ में आ रहा है ना मेरी बात, ठीक है। तो उस तरीके का खेल खेलना होगा, इसीलिए x टू दी पावर 5 यहाँ पे हेल्प कर रहा है आपको, बिकॉज अंदर 1/x टू दी पावर 4 है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन ये बनने वाला है। क्लियर है, तो बस वही चीज है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, dx बाई x टू दी पावर 5, ये पूरा चीज बन जाएगा dt बाई -4, और इधर आ जाएगा ये 1/t टू दी पावर 3/4। तो ये क्या हो गया, -1/4 बाहर चला जाएगा और t टू दी पावर -3/4 dt। अभी इसका इंटीग्रेशन निकाल दो और t को सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा। कर लोगे, समझ में आ रहा है ना।
ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम है सब्स्टिट्यूशन के ऊपर, जो उल्टा करके घुमा के सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। इस टाइप के प्रॉब्लम एक अलग सा टाइप ही बना करके दिया है। लास्ट में कराऊंगा टाइप 15 और अच्छे प्रॉब्लम कराऊंगा इस टाइप के ऊपर, ठीक है। बस आप ध्यान से कर लेना बहुत, ठीक है, ध्यान से कर लेना इस टाइप को, क्योंकि इसके ऊपर जेईई मेन बहुत ज्यादा स्ट्रेस करता है। इनफैक्ट एडवांस भी इसके ऊपर सवाल बहुत पूछ रखा है, ठीक है। तो इस टाइप को आप अच्छे से ध्यान से समझना। सब्स्टिट्यूशन का एक स्पेशल टाइप है, ठीक है, जिसको अपन अच्छे से करेंगे तभी जाकर के सीखेंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। ये थॉट जनरेट करो, हाँ, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ना करके कॉमन लेकर के, इरेशनल पावर है तो कॉमन लेकर के। आप देखना हमेशा कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो रहेगा ना, अंदर जो रहता है हाईएस्ट पावर वही रहता है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है, अंदर का हाईएस्ट पावर भी 4 ही रहेगा। चेंज भी हो सकता है कभी कभी, बट ज्यादातर केस में वही होता है, ठीक है। क्लियर है, समझ के रखो। आगे इसी फ्लेवर में पूरा एक टाइप आपको पढ़ाऊंगा, ज्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। और चलिए अभी देखते हैं सब्स्टिट्यूशन का इस टाइप का। टाइप 2 बेसिकली सब्स्टिट्यूशन था, टाइप 1 टाइप 2, टाइप 3 से अगला पार्ट चालू होगा। बट टाइप 2 का एक और चीज मैं बता देता हूँ, वो tan cot sec cosec चारों का फॉर्मूला प्रूफ एक बार बता देता हूँ, फिर ये पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर अगले पार्ट में चलेंगे। क्लियर है, चलो देखिए। तो ये देखो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म का और 4 पार्ट, जो tan cot sec cosec का इंटीग्रेशन है। तो बेसिकली आप कोई भी 2 मैं करके दे देता हूँ, बाकी 2 आप कर देना, ठीक है। cot और cosec आप खुद से कर लेना। तो इंटीग्रेशन tan x कैसे प्रूफ करोगे, ठीक है ना। इंटीग्रेशन tan x कैसे प्रूफ करोगे, आप इसको पहले ध्यान से लिखो, सिंपल है एकदम। sin x dx आ जाएगा और नीचे cos x है। तो अभी आप जान रहे हो कि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, तो नीचे वाले को सब्स्टिट्यूट कर दो। डायरेक्टली लॉग में आंसर मत लिख देना, वो चीज मैंने सिर्फ जेई के लिए बताया। यहाँ पे आपको बोर्ड एग्जाम में प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। लेट cos x बराबर t, तो dt जो होगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ sin x dx, ठीक है। तो sin x dx का वैल्यू हो जाएगा आपका माइनस ऑफ dt, सही है भाई। तो sin x dx हो जाएगा माइनस ऑफ dt, दैट इज ये होगा आपका माइनस dt डिवाइडेड बाई cos x हो जाएगा t, तो माइनस कॉमन ले लो और इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई t हो जाएगा ln mod ऑफ t प्लस c, ठीक है। तो ln mod ऑफ t क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ln मॉड्यूलस ऑफ t का वैल्यू हो जाएगा cos x प्लस c। अब इस माइनस को अगर पावर में लेके चला गया मैं, तो 1 बाई cos x हो जाएगा, जो कि हो जाएगा sec x, ठीक है। वही tan x का इंटीग्रेशन होता है ln mod sec x। cot x सिमिलरली करो, ऊपर cos नीचे sin, sin को t मान लो, ऊपर cos x dx आ जाएगा, dt बाई t ln sin x आ जाएगा आंसर। क्लियर है, ये सिंपल है एकदम। बच्चे चल आगे बोलते हैं। शैतान बच्चा नहीं होता है, कभी कभी कैसे करता है प्रूफ्स को मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक मिनट रुको, इसको प्रूफ कर लेता हूँ सेक वाले को, ठीक है। तो sec x dx, देखो इसको करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कि अपन क्या करेंगे ना, इससे इंटीग्रेशन पे sec x प्लस dx, इसको देख करके मेरे को हिंट मिल रहा है, sec x प्लस tan x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, sec x प्लस tan x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। cos x में भी आप सेम चीज करना, फिर आप इसको t मान लो, हो जाएगा काम, क्योंकि आंसर ही तो आएगा ना log ऑफ दिस में, तो आराम से कर सकते, क्या दिक्कत है, नहीं। तो फिर अपन इसको t मान लो, ये ऊपर वाला dt बन जाएगा, आराम से आ जाएगा आंसर, ठीक है। ऐसे कर सकते हो। और यहां से ये सेकंड वाले फॉर्मूले में कैसे जाना है, सेकंड वाले फॉर्मूले पे कैसे जा सकते हो, x/2 वाला फॉर्मूला है ना, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस tan x/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x/2 है ना। तो अपन लोग ऐसे कर सकते हैं, 1 प्लस tan x/2 है ना, डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x/2। तो ये हकीकत में ये क्या है, 1 प्लस sin x है, sec x प्लस tan x का बात कर रहा हूँ। यहाँ तक प्रूफ करके फिर तो ये प्रूफ करोगे ना, ये 1 प्लस sin x है और नीचे आ जाएगा cos x। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये सब तो ITF में सिखाया, sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2, और sin x को लिख दोगे 2 sin x/2 इंटू cos x/2, और नीचे आ जाएगा cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2, मानते हो। चलो तो ये आ जाएगा sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा cos x/2 प्लस sin x/2 एक फैक्टर, और इधर cos x/2
माइनस साइन एक्स बाई टू, एक और फैक्टर, तो एक एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा सी एक्स बाई टू प्लस एस एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई सी एक्स बाई टू माइनस एस एक्स बाई टू। अभी सी एक्स बाई टू से ऊपर नीचे डिवाइड कर दे, ये आ जाएगा 1 प्लस टेन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन एक्स बाई टू, ये हो जाएगा आपका टेन ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। क्लियर? तो इस तरीके से अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आराम से हो जाएगा, ये सारा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। हाँ, बड़े बड़े इंटीग्रेशन में ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, तो उस वक्त अगर आपका फॉर्मूला याद नहीं है तो गया 2 नंबर बोर्ड एग्जाम में, और जेईई में तो पूरा क्वेश्चन ही जाएगा, आंसर ही नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखना तो यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना ही पड़ेगा। अभी कुछ शैतान बच्चे होते हैं जो प्रूफ कैसे करते जानते हो क्या? आंसर को याद रख देते हैं और बोलते सर वी हैव डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, इसको डिफरेंशिएट करके आंसर निकाल करके दिखा देते हैं सेक एक्स, फिर देयरफॉर बोल देते हैं सेक एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन ये होगा। सही है, गलत तो नहीं बोल सकता उसको, सही है, उसने सही किया है, बट एग्जैक्टली बोर्ड एग्जाम में ये सब मत करना। ठीक है, जैसे बताया सब्स्टिट्यूशन के मदद से, वैसे ही बोर्ड एग्जाम में करना, इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में मत करना। ये तो जानता ही ना सभी कि इसका डेरिवेटिव भी होगा, तभी तो इसका इंटीग्रेशन ये हो रहा है। ठीक है, तो उसी लॉजिक को उठा करके अगर प्रूव कर दोगे बोर्ड में तो नहीं देगा, नंबर नहीं देगा। ठीक है, तो इसको समझना ध्यान से, हाँ, और इसे गड़बड़ मत करना। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया है ना। अभी हम अपना सब्स्टिट्यूशन पार्ट कंप्लीट करते हैं यहीं पे, और नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं, दैट इज अगला टाइप 3, जो एक स्पेशल काइंड ऑफ इंटीग्रेशन है, dx by a cos x plus b sin x, उसको अपन सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं वो वाला प्रॉब्लम। तो चलिए नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं, टाइप नंबर 3। इसमें क्या बोल रहा है कि इस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन को आपको सॉल्व करना है, dx अपॉन a sin x प्लस b cos x। तो आप जानते हो कि इस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए आप क्या चीज अपनाओगे? सिंपल सा लॉजिक है कि आपके पास फॉर्मेट है a sin x प्लस b cos x। हाँ, a sin x प्लस b cos x आपके पास फॉर्मेट है। अभी इस पूरा एक्सप्रेशन को अगर मैं सिंगल साइन या फिर सिंगल कोसाइन में कन्वर्ट कर देता हूं, तो ये पूरा इंटीग्रेशन सेक या फिर कॉसेक बन जाएगा, और सेक या फिर कॉसेक का फॉर्मूला आप अभी भी सीख चुके हो, तो आराम से ये हो जाएगा। तो इसको सिंगल साइन या फिर सिंगल कोसाइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आप बचपन से सीखते आ रहे हो, क्लास 10 से। क्या करना है, यहाँ पे a को r cos थीटा या फिर r sin थीटा, और b को सिमिलरली r cos थीटा या r sin थीटा रख दो, तो आराम से ये सिंगल साइन या फिर सिंगल कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, a को मैं r cos थीटा और b को मैं r sin थीटा मान लेता हूँ। तो यहाँ से a और b कैसे निकालते हैं अपन? r स्क्वायर विल बी योर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो r का वैल्यू आ जाता है, माइनस वाला तो अपन एक्सेप्ट नहीं करते, तो प्लस को लेकर के चलते हैं अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को, और अगर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a। ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, यहाँ पे अपन कर सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका r cos r, तो ये r बाहर आ जाएगा और अंदर हो जाएगा आपका साइन ऑफ x प्लस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप cos रखते हो a की जगह पे, अगर साइन रख देते तो ये कोसाइन में चला जाता, तो रेसिप्रोकल होने के बाद ये कॉट में चला जाता फॉर्मूला, सॉरी कोसाइन का सेक में चला जाता। अभी तो ये कोसेक में जाएगा ना, 1/r तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और ये कोसेक x प्लस थीटा है इंटू dx। ठीक है, और थीटा क्या है आप जानते हो, r क्या है जानते हो, रख दो, हो जाएगा काम। और ये हो जाएगा आपका कोसेक ऑफ x प्लस थीटा, दैट इज tan इनवर्स ऑफ b बाई a dx। तो कोसेक ऑफ लीनियर, कोसेक ऑफ ax प्लस b dx का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, अभी आप सीख चुके हो। क्या था, याद है ना फॉर्मूला? समझ में आ रहा है मेरी बात? क्या है फॉर्मूला को? लॉग ऑफ मॉड tan x, याद था? लॉग ऑफ मॉड tan x, इसको डेरिवेटिव करो, कॉसेक मिलेगा। देखो 1/tan x इंटू सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर हो जाएगा 1/cos स्क्वायर, हो जाएगा cos बाई साइन। ठीक है, अच्छा, तो एक नहीं, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/tan इंटू tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर हो जाएगा, ये 1/cos स्क्वायर इंटू cos बाई साइन, तो cos cos कैंसिल, तो 1/sin इंटू cos आएगा, 1/sin इंटू cos। अच्छा, cosec tan x/2 होना चाहिए शायद, नहीं, tan x/2 होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो ये sec स्क्वायर x/2 इंटू हाफ आएगा, तब जाकर के cosec आएगा, tan x/2 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ tan
x क्या है यहाँ पे, x प्लस टेन इनवर्स b बाई ए है, x प्लस टेन इनवर्स b बाई ए है डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, क्लियर है, प्लस c, ये हो जाएगा आंसर। अभी इसी फॉर्मेट में मैं दूसरा क्वेश्चन तो कर नहीं रहा हूँ, आपका शीट में आप कर लीजिएगा। यहाँ पे a का वैल्यू कुछ √3, यहाँ पे -1, ऐसे अजीब सा क्वेश्चन अपन अलग अलग क्वेश्चन बना सकते हैं, जिसका फॉर्मेट एक ही होगा, यही होगा, क्लियर है, समझ आ रहा है ना मेरी बात, पक्का? तो आराम से आप समझ गए कि किस तरीके से अपने को इस टाइप का इंटीग्रेशन को डील करना है, ठीक है ना, दैट इज dx अपॉन a sin x प्लस b cos x वाला, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली एक ही तरीका है, a और b को r cos थीटा r sin थीटा सब्स्टिट्यूट कर दो, आराम से हो जाएगा। तो चलो इसके अंदर में जो भी आपका शीट में क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लेते हैं एक बार, तो और क्लियर होगा चीजें, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। इंटीग्रेट द फॉलोइंग, पहला इंटीग्रेशन क्या करेंगे यहाँ पे, पहले वाले को क्या आपके दिमाग में आ रहा है जिसके थ्रू आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो बहुत आसानी से, बोलो। साइन ऑफ x माइनस ए इंटू साइन ऑफ x माइनस बी, क्या इसको आप ब्रेक करोगे, दोनों को फॉर्मूला ब्रेक करोगे, फॉर्मूला ब्रेक करके कुछ अनाप चीजें करोगे, अगर करना चाहते हो तो करके देख सकते हो पॉज करके। मैं आपको सही तरीका बता रहा हूं कि डिफरेंस चेक करो हमेशा, इन दोनों का डिफरेंस क्लियरली दिख रहा है, b माइनस ए है, तो b माइनस ए एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो साइन ऑफ b माइनस ए भी कांस्टेंट होगा, तो ऊपर नीचे लगा देते हैं ना साइन ऑफ b माइनस ए, काम खत्म हो जाएगा, फिर डिफरेंस क्रिएट कर देंगे, अपना आप कैंसिल हो जाएगा। कैसे होगा देखो जरा, हिंट कहां से मिल रहा है, इन दोनों टर्म को देख के मिल रहा है, अरे भाई इन दोनों का डिफरेंस तो कांस्टेंट है, अगर डिफरेंस कांस्टेंट है तो डायरेक्टली डिफरेंस मेथड लगाओ, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 1 बाई साइन ऑफ b माइनस ए नीचे रख दो, ठीक है, और ऊपर हो जाएगा साइन ऑफ b माइनस ए, नीचे आ जाएगा आपका साइन ऑफ x माइनस ए इंटू साइन ऑफ x माइनस बी, साथ में आएगा आपका dx, तो ये साइन ऑफ b माइनस ए हो जाएगा, और साइन ऑफ b माइनस ए को अगर मैं तरीके से लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, x माइनस ए माइनस ऑफ x माइनस बी, ठीक है, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ x माइनस ए इंटू साइन ऑफ x माइनस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन a माइनस बी का फॉर्मूला ब्रेक करो, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला ब्रेक करो, ठीक है, ये क्या हो जाएगा साइन a cos b, that is sin x minus a into cos x minus b minus cos b minus cos a sin b, sin x minus b divided by sin x minus a into sin x minus b, sin x minus a into sin x minus b, और इधर dx आएगा, यहाँ पे हो जाएगा sin ऑफ b minus a, ठीक है, यहां से अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा cot x माइनस बी माइनस, यहां से अगर ये डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा cot x माइनस ए, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका dx, क्लियर है। तो साइन ऑफ b माइनस ए cot x माइनस बी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, और माइनस इधर आ जाएगा cot x माइनस ए का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो cot x माइनस बी का इंटीग्रेशन और cot x माइनस ए का इंटीग्रेशन आपको अच्छे से आता है, तो अगर आपको अच्छे से आता है तो बढ़िया से इनका इंटीग्रेशन लिख लीजिए, प्लस सी लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा, क्लियर है, समझ आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x टू दी पावर हाफ x टू दी पावर 1/3 दोनों प्रेजेंट है, अगर दोनों प्रेजेंट है तो कुछ ऐसा सोचो जो दोनों को खत्म कर देगा, सोचने में दर्द होगा पर सोचना पड़ेगा, तो ऐसा 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 कौन सा चीज है जब दोनों रेडिकल को खत्म कर देगा, वो है दोनों का एलसीएम, दैट इज 6। तो तुरंत अपन किस में सोचेंगे, तुरंत अपन किस में सोचेंगे, बोलो, डायरेक्टली अपन सोचेंगे कि चलो क्यों ना अपन x का वैल्यू t क्यूब सॉरी t टू दी पावर 6 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, बोलोगे सर t टू दी पावर 6, t टू दी पावर 6 सब्स्टिट्यूट करने से तो ऊपर t टू दी पावर 5 आएगा, इसको कैसे संभालोगे। मैं बोला कि ध्यान से देखो, सारी चीज समझ जाए, अब बस पैशंस रख करके चीजों को करते जाओ। ये हो जाएगा टी क्यूब प्लस ये हो जाएगा टी स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा 6 टी टू दी पावर 5 dt, 6 बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर कैंसिल चला जाएगा, नीचे t प्लस 1 ऊपर टी क्यूब dt। अभी कुछ हिंट मिल रहा है क्या,
बोले नहीं मिल रहा है, -1 +1 का हिंट नहीं मिल रहा है, करो ना। -1 +1 बहुत बच्चे यहाँ पे कर देते हैं, बट हकीकत में +1 -1 होना चाहिए, बिकॉज t³ +1 का एक फैक्टर t+1 होता है, t³ -1 का फैक्टर t+1 नहीं होता है। तो +1 -1 करना यहाँ पे जरूरी है, नहीं तो आपको वापस एक बार करके काटना पड़ेगा। तो बेहतर है कि पहले से ही दिमाग लगा करके ये सारी चीज आप सोचने का प्रयास कर लिया करो, ठीक है। जो भी सिखाया जा रहा है अच्छे से सीखते जाओ दोस्त, और एग्जाम में उतारते जाना, ठीक है। ये हो जाएगा 6 इंटीग्रेशन t² dt माइनस इंटीग्रेशन t dt प्लस इंटीग्रेशन dt -6 ln मॉड्यूलस ऑफ t+1 प्लस c, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करके आंसर रख दो, t का वैल्यू पुट कर देना, x⁴ आंसर आ जाएगा। कर लोगे, हो जाएगा ना भाई। चलो आगे बढ़ते, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो भी चीज सिखाया जा रहा है बढ़िया से करो एकदम। हाँ, अगला एक बार पॉज करके ट्राई कर लो, मैं चाहता हूँ 4, एक बार पॉज करके ट्राई कर लो। e⁴2x - 1 डिवाइडेड बाई e⁴2x + 1 इंटू dx, ठीक है क्या, इंटू dx। तो इसको अपन क्या करेंगे, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर तो दिख नहीं रहा है, दिखता कोई को बच्चे यहाँ पे ऐसे करेगा इसको कि सर अपन ना ऐसे कर लेते e⁴x से e⁴2x बाई e⁴2x + 1 को अलग कर देगा, फिर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ये इंटीग्रेशन तो सॉल्व हो जाएगा। और माइनस dx बाई e⁴2x + 1 जो होगा उसको तो वो सॉल्व ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसको वो किसी भी हालत में सॉल्व ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको सॉल्व करने के लिए साथों साथ e⁴x चाहिए जो है नहीं, ठीक है। फिर बहुत बच्चे ऐसे भी मैंने देखा कि सोचते हैं कि सर इसको फैक्टराइज कर देते e⁴x + 1 इंटू e⁴x - 1, फैक्टराइज करके भी उनका कुछ नहीं होता है फिर, ठीक है। तो बोले सर होगा किससे, किससे होगा, सर ध्यान से देखो, ठीक है। ये सारी चीज डेवलप करना होगा सोच सोच के, हाँ याद रखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। e⁴x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो तो ये क्या बन जाएगा, e⁴x माइनस e⁻− x, और नीचे बन जाएगा e⁴x प्लस e⁻− x। अभी देखो काम हो गया, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट है, खत्म, सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बट बोर्ड एग्जाम में अगर दिखाना है तो आपको प्रॉपर्ली सब्स्टिट्यूट करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा dt और नीचे हो जाएगा t, तो ये आएगा ln mod t प्लस c विच इज ln ऑफ mod e⁻x प्लस e⁻− x प्लस c। गलतफहमी होता है, बहुत ज्यादा मिस्टेक होता है कि यहाँ पे जब t सब्स्टिट्यूट करते तो ये ध्यान ना दे कि इसको सब्स्टिट्यूट कर देते। ये भी एक मिस्टेक देखा मैंने स्टूडेंट का कॉपी में, जो आप ध्यान से ठीक कीजिएगा। हाँ समझ में आ रहा है मेरी बात, जो गलती 10 जने करते वो गलती नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्लियर है। तो ये हो गया आपका पूरा प्रोसीजर, ध्यान से समझना कि किस तरीके से हमने इसको सब्स्टिट्यूशन के लायक बनाया, ठीक है। वो चीज वो कला आपको सीखना जरूरी है, वो लर्निंग अगर नहीं हो रहा है साथों साथ तब तो ये पढ़ाना बेकार है सर, ठीक है। आगे बढ़ते चलो, अगला क्वेश्चन। ये सब्स्टिट्यूशन बेस्ड ही है सारे सारे, है ना। सब्स्टिट्यूशन की प्रॉब्लम है, आप ऐसा मत सोचो कि इसी टाइप में है, ये टाइप बस ऐसे दे दिया, ऐसे टाइप मतलब टाइप 3 भी मान लो सब्स्टिट्यूशन ही है। लगभग टाइप 4 से अगला पार्ट चालू होगा, है ना, नेक्स्ट लेक्चर से। आज का लेक्चर पूरा पूरा सब्स्टिट्यूशन के नाम ही जाएगा, ठीक है, और होना भी चाहिए। आगे चलते हैं। dx अपॉन x² प्लस x प्लस 2, dx अपॉन x² प्लस x प्लस 2, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, सही है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, dx डिवाइडेड बाई, ये तो परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मूला क्लियरली दिख रहा है ना। तो माय गॉड यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है, ट्वाइस एक्स था, अभी तो लिखा है, हाँ ट्वाइस एक्स था, गलती से मैंने x लिख दिया, ये ट्वाइस एक्स होगा, सही करो। x² प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 1 प्लस 1 इसको लिख सकते हैं आराम से, जो कि बन जाएगा dx डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ऐसे हो जाएगा। क्लियर है। और अभी आपको क्या सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए वो आपसे अच्छा कोई नहीं बता सकता है। कौन सा चीज सब्स्टिट्यूट करोगे बोलो, x प्लस 1 को tan थीटा, बिकॉज आप जानते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विल बिकम sec स्क्वायर थीटा, आराम से ये सिंप्लीफाई होने वाला है, आपको क्लियरली दिख रहा है। तो dx का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से sec स्क्वायर थीटा d थीटा, क्लियर है। तो ये इंटीग्रेशन बनने वाला है
और नीचे आ जाएगा टेन स्क्वायर का होल स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस टेन स्क्वायर। आप अच्छे से लिखना, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। सेक स्क्वायर होल स्क्वायर सेक टू दी पावर 4 हो जाएगा। कैंसिल करो तो ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा चला जाएगा, नीचे एक सेक स्क्वायर बचेगा, ऊपर लेके जाओ कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा को सॉल्व करने का तरीका क्या है, लास्ट क्लास में बता दिया ना भाई, बता दिया तो। और किस चीज का परेशानी, फिर थीटा को सब्स्टिट्यूट कर देना बस, tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 लेकर के तो हो जाएगा काम। ठीक है, बस थीटा को सब्स्टिट्यूट करना मत भूलना फाइनल में, नहीं तो 1 नंबर कम मिलेगा। ठीक है, क्लियर है, तो हो गया आपका सिंप्लीफिकेशन। क्लियर है ना भाई, समझ आ रहा है आपको बढ़िया से, पूरा एकदम सब्स्टिट्यूशन को तैयार कर लो इस लेक्चर के थ्रू, है ना। उसके बाद आप अच्छे से प्रैक्टिस लगा देना बस, और कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम। वो जो इरेशनल वाला कैटेगरी मैंने सिखाया था ना आपको, वही इरेशनल वाला कैटेगरी यहाँ पे भी जनरेट हो गया। देखना जरा ध्यान से देखो, हाँ ध्यान से देखो, बढ़िया प्रॉब्लम है। एक बार पॉज करके ट्राई कर लो अगर करना है तो, एक बार ट्राई कर लो अगर करना है। अगर खुद से हो गया तो नया मेथड पता चलेगा, पता चलते ही मेरे को बताना, मैं अगले साल पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो ये है आपका क्वेश्चन। ये क्या है, 5x/2 है ना, ये क्या है 5x/2 है। अच्छा, अभी जो सोचना है आपने सोच लिए होंगे, अभी मैं सोच के बताता हूं आपको। dx डिवाइडेड बाय सब्स्टिट्यूशन वगैरह क्या करेंगे उससे पहले कुछ थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 5x/2 है, इसको अगर 3x/2 मिल जाता तो ये e⁴x बन जाएगा, और 3x/2 आप दे सकते हो इसको आराम से। ठीक है ना, आराम से दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं दे पाओगे, आप बिल्कुल दे पाओगे, बट उसके लिए आपको मेहनत करना होगा। बोले तो कैसा मेहनत सर, बताते कैसा मेहनत। अब एक काम करते, इसको e⁴x में कन्वर्ट करने के लिए e⁴2x कॉमन ले लेते हैं। आप जानते हो वही चीज करते हैं हम इरेशनल में हमेशा। e⁴2x/4 यहाँ पे e⁻x/2 कॉमन आएगा। ठीक है, और अंदर रह जाएगा 1 प्लस e⁻⁴x होल टू दी पावर 1/4, ऐसा रह जाएगा ना। होल ऐसा रहेगा नहीं रहेगा, ऐसा ही तो रह जाएगा चीजें। ठीक है, ये हो गया आपका e⁻3x। ऊपर अगर एक e⁻x लगा देते हैं तो ये e⁻4x बन गया, ऐसे बन जाएगा ना चीजें। बराबर बनेगा नहीं बनेगा, बोलो बराबर बनेगा। ठीक है, तो अभी अपने को क्या फील आ रहा है, अभी यहां से कुछ फील आ रहा है क्या आपको? मुझे तो आ रहा है कुछ फील। मतलब सवाल सही है क्या, देख लेता हूँ। रूट है 4th रूट ऑफ e⁴2x प्लस e⁻2x, सही है। यहां से अपन लोग क्या कर सकते हैं, यहां से अपन लोग बहुत कुछ कर सकते हैं अगर चाहे तो, नहीं चाहे तो कैसे करेंगे, लेकिन करे तो करे क्या सर, ये भी सवाल है। करे तो करे क्या, e⁴x और 1 प्लस e⁻⁴x होल टू दी पावर 1/4, इसको अगर t सब्स्टिट्यूट किया जाए तो ऊपर आ जाएगा e⁻⁴x। वो तो ठीक है, बट इस e⁻x को क्या करेंगे तब, कुछ करने का नहीं होगा ना इस e⁻x को तब। समझे क्या मेरी बात, नहीं समझे? समझना चाहिए था आपको, नहीं समझे तो समझना चाहिए था ना। अगर e⁴x ही यहाँ पे डायरेक्टली चाहिए होता तो यहाँ पे 3x/2 चाहिए होता मेरे को। अगर 3x/2 में लाता e⁻6x बाहर निकालना होता तो बचता क्या, e⁻⁴x और e⁻�8x। अच्छा चलो तो देखते हैं, वो चीज एक बार करके देखते हैं। अगर मुझे ये e⁻x परेशान कर रहा है ना, तो ये e⁻x अगर नहीं चाहिए मुझे तो यहाँ पे 3x/2 चाहिए होगा, तभी तो e⁻4x बन पाएगा यहाँ पे। अगर मुझे यहाँ पे e⁻3x चाहिए
मुझे क्या करना होगा, e⁴ कॉमन लेना पड़ेगा ना। अच्छा सवाल है। अभी क्या करना होगा, फोर्थ रूट है ना, तो अगर मैं e⁴ को जबरदस्ती कॉमन ले लेता हूं, यहां पे बचेगा 1/e⁴x प्लस 1/e⁴8x, ऐसे बचेगा, होल रेज़ टू पावर 1/4, ऐसे बचेगा ना चीजें, समझ में आ रहा है क्या। e⁴ e⁴3x/2 और 5x/2 मिल करके e⁴4x दे देगा, ठीक है। और अंदर में क्या जनरेट हो गया, अंदर में जनरेट हो गया e⁻⁴x प्लस e⁻⁸x होल टू दी पावर 1/4, ये चीज जनरेट हो गया। यहाँ पे अपन करेंगे क्या, यहाँ पे अपन जने क्या करेंगे, अरे बोलो भाई बोलो बोलो, इसको सब्स्टिट्यूट करें क्या, कुछ होगा, सब्स्टिट्यूशन करने से होगा क्या, समझ नहीं आ रहा यार। आपको आ रहा है तो पूरा हिंट विंट दो ना यार, तुम्हारा दिमाग उतना काम नहीं करता है। इसको अगर सब्स्टिट्यूट कर दोगे, वीडियो चल रहा है ना भाई, हाँ हाँ चल रहा है, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अपन करते क्या, e⁻⁴x -8x, मजा नहीं आएगा, मजा आएगा क्या, वो मजा ही नहीं आएगा। वो मजा ही नहीं आएगा, मजे के बिना क्वेश्चन कैसे होगा, मजे के बिना तो क्वेश्चन नहीं हो सकता। इसको अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर भी देता हूँ तो डेरिवेटिव में e⁻⁴x और e⁻⁸x तो आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा -8 और -4, जिस वजह से यहाँ पे एक -2 क्रिएट हो जाएगा, वापस घूम करके यही फैक्टर नहीं मिलेगा, यही तो मुझे परेशान कर रहा है। वापस घूम के अगर यही फैक्टर मिल जाता ना तो बात बना देता मैं, लफड़ा हो गया। अगर e⁻⁴x को भी t सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो dt आ जाएगा, e⁻ बॉक्स का डेरिवेटिव वही आएगा और बाहर -4 आएगा, ठीक है। तो लगभग आपका वही रहेगा ना, ले लेकर के काम वही रहेगा, -1/4 बाहर आ जाएगा, dt ऊपर रहेगा और नीचे आ जाएगा आपका t प्लस t² होल रेज़ टू 1/4। अब इसको कौन संभालेगा भाई बोलो, इसको संभालना तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। 1/4 को कैसे संभालेगा, t × t+1 है ना, दोनों का डिफरेंस अगर क्रिएट कर देता हूँ ऊपर तो t × t+1 नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा भाई। इसको सॉल्व करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, इसको सॉल्व करना। क्या करें अपन बोलो, पता नहीं यार, हो क्यों नहीं रहा है सवाल, यही मुझे परेशान कर रहा है, 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 परेशान कर रहा है। 5x बाई क्या करे दोस्त, बता भाई, मेरा दिमाग में तो काम नहीं कर रहा है। e⁻² अगर इधर रहता है 4x, बात नहीं करेगा तो अगर मैं यहाँ से इसको डायरेक्टली 1/e⁴2x लिख करके e⁴4x + 1 डिवाइडेड बाई e⁻x/2 करता हूँ तो ऊपर आ जाएगा e⁻2x और अंदर आ जाएगा e⁻4x + 1। फायदा क्या होगा, क्या फायदा होगा बे, बोलो बे, दिमाग काम नहीं कर रहा मेरा।
e टू दी पावर पहले जो किया था वही अगर करते तो एक e टू दी पावर x प्रॉब्लम कर रहा है ना, तो उस e टू दी पावर x को अपन क्या कर सकते थे, पता नहीं आज लास्ट में बताएंगे। चलो यार करना पड़ेगा, फालतू वीडियो का टाइम खराब हो रहा है, आगे कर लेते, बाकी सामान कर लेते एक बार, फिर लास्ट में इसको निपटाएंगे। देखते हैं भाई, तो इधर आ जाएगा आपका sec टू दी पावर 4 dx बाई 10x ना, sec टू दी पावर 4 x dx डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 10x। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, देखो 10x को अगर t मान लेते हैं तो हो जाता, ऊपर sec स्क्वायर मिल जाएगा ना, उसका डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो अपन तो होशियार है, तो t ना मान के t स्क्वायर मानेंगे, ताकि sec स्क्वायर x dx का आंसर आ जाए मेरे पास ट्वाइस t dt। ठीक है, एक sec स्क्वायर को हटा दो और दूसरे sec स्क्वायर x dx को लिख दो और नीचे रूट 10x को रहने दो। अभी आप बोलोगे सर ऊपर sec स्क्वायर को क्या करोगे, मैं बोलूंगा sec स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर कर दो, तो इसको 1 प्लस tan स्क्वायर x कर देंगे और ऊपर वाला sec स्क्वायर x dx हो जाएगा और नीचे आ जाएगा रूट ओवर ऑफ tan x। ये क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर का मतलब है 1 प्लस t रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा और sec स्क्वायर हो जाएगा ट्वाइस t dt, ट्वाइस t dt और रूट ओवर ऑफ tan x हो जाएगा t, ये t कैंसिल हो गया तो बाहर आ जाएगा 2 और ये इंटीग्रेशन तो आप आराम से सॉल्व कर ही सकते हो, है ना भाई। डायरेक्टली आंसर दिख रहा है t प्लस t टू दी पावर 5/5 प्लस c। अभी t का वैल्यू पुट कर देना रूट 10x, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ये तो हो गया आसानी से। अगला वाला देखते हैं, नंबर 12। नंबर 12 क्या बोलने का प्रयास कर रहा है वो देख लेते हैं एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्त, नंबर 12 देखते हैं क्या हो रहा है। sin x इंटू कॉस स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाई sin x इंटू कॉस स्क्वायर x। तो ये क्या होगा, sin x इंटू कॉस स्क्वायर x का मतलब क्या है, बोलो ना भाई, sin x इंटू कॉस स्क्वायर का मतलब क्या है। नहीं पता तो सर, हमें नहीं पता तो काहे परेशान कर रहा हूं, तो बिल्कुल सही। अगर नीचे 10 बना सकते हैं और ऊपर sec बना सकते हैं तो बात बन जाएगा। मानते हो नहीं मानते हो, मानते हो ना, नहीं मानते हो क्या, ठीक है मत मानो, कोई दिक्कत नहीं। तो अपन जने क्या कर सकते हैं, साइन और कॉस मिला करके ये साइन ट्वाइस x बन जाएगा, साथ में कॉस है, ऊपर जाएगा तो sec बन जाएगा। तो साइन 2x और sec में क्या कोई रिलेशन लग नहीं रहा है, तो मैं tan और sec में ही सोच रहा हूँ। तो ये cos क्यूब x हो जाएगा और ऊपर है आपका dx, तो ये cos क्यूब x ऊपर जाएगा तो sec क्यूब x dx बन जाएगा और नीचे tan x रहेगा। तो tan x को अगर t मानेंगे तो ऊपर sec स्क्वायर मिल जाएगा, है ना। और बचा हुआ sec x को आप क्या करोगे, रिमेनिंग जो sec x बच रहा है उसको आप क्या करोगे, बोलो भाई बोलो। इस sec x को क्या करेंगे अपन, sec x को कर सकते हैं अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, और साथ में sec स्क्वायर x dx और नीचे tan x। अभी इसको अगर t सब्स्टिट्यूट कर दे तो ये बन जाएगा dt, साइड में लिख देना अच्छे से, और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस t स्क्वायर डिवाइडेड बाई t इंटू dt। तो अभी और फर्दर प्रोसीड करना होगा, होगा ही नहीं होगा, अरे होगा ना भाई, अरे बोलो नहीं आ रहा क्या, होगा तो फर्दर प्रोसीड करना होगा। बोले कैसे, ये इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो सॉल्व ही नहीं होगा। तो नीचे एक और t से मल्टीप्लाई करते हैं और इधर एक और t लगा देते हैं, क्योंकि मेरा एम है कि अगर रूट को हटाना, अगर मैं रूट के अंदर वाले को t मानूंगा तो ये हो जाएगा आपका, अभी मैं इस चीज को 1 प्लस टी स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ u से, मान लो दूसरा वेरिएबल u मान लिया, सॉरी q स्क्वायर मान लेते चलो। तो यहाँ से t dt का वैल्यू आ जाएगा u du। मैं अच्छे से लिख नहीं रहा हूँ, आप अच्छे से सीरियली करना क्वेश्चन को। तो ये u बन जाएगा और ये t स्क्वायर को अपन u स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं और ये t dt का वैल्यू हो जाएगा u du। हो गया, मैं बोलना
हो गया ना। अब अपन क्या करें, यहाँ से यू स्क्वायर ऊपर आ गया, -1 +1 कर देंगे, नीचे यू स्क्वायर -1 डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये डी आ जाएगा और एक du/2 स्क्वायर -1 आ जाएगा। अभी ये फॉर्मूला बुक में देख लेना, अभी तक पढ़ाया नहीं मैंने, आगे जाकर के पढ़ाऊंगा तो हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली मिक्स है क्वेश्चन। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला अभी तक हुआ नहीं, dx/, अब टेक्स्ट बुक में देख करके इसका आंसर लिख देना। ठीक है, बुक में मिल जाएगा dx/x² - a², या फिर शीट में ही देख लेना, मिल जाएगा dx/x² - a² का फॉर्मूला, वो देख करके आप लिख दो, तो ये पूरा आंसर u के फॉर्म में आएगा। फिर u को आप किसके फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करोगे, √1 + t², और फिर t को क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, t को सब्स्टिट्यूट करोगे tan x। दैट इज बेसिकली डायरेक्टली u को आप अगर √1 + tan² सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ही हो जाएगा, दैट इज आपका sec²x, u को sec x सब्स्टिट्यूट कर देते तो भी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मतलब यहाँ से अगर मैं डायरेक्टली sec x को t मान लेता तो शायद हो जाता ना। हाँ, sec x को अगर t मान लेता तो ही शायद हो जाता, नीचे tan लगा देता, ऊपर tan लगा देता। चलो जो भी है, इतना तो करना ही होगा आपको, और कोई रास्ता नहीं है। और अगर कोई मेरे दिमाग में तो अभी नहीं आ रहा है, शायद सोचेंगे तो और छोटा तरीका निकल सकता है, बट अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो मेरे से जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलो बस वही चीज, साइन और कॉस² ना, अगर अपन थोड़ी देर ध्यान से सोचे तो इसको sin 2x × cos x बना सकते हैं, कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाएंगे। ये तो एक तरीका हो ही गया जो मैंने आपको बता दी। दूसरा ये भी कर सकते हैं कि अगर 2 बाहर लगा देते हैं तो ये बन जाएगा dx/sin 2x × cos x। ठीक है, अगर एक और 2 बाहर लगा देते हैं तो ये 2 sin a cos b, तो ये sin a + b प्लस sin a - b। ठीक है ना, ये फॉर्मूला बन गया ना, सॉरी sin c + sin d, 2 sin c + d/2 cos c - d/2। हाँ, ये आ गया sin 3x + sin x। अभी इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, sin 3x + sin x, इसको कैसे निपटाओगे आप, ये तो प्रॉब्लमेटिक सीन बन गया ना। इसको कैसे आप संभालोगे, अकेला तो इसको संभाल नहीं पाओगे ना, संभालोगे भी तो कैसे संभालोगे, बोलो शेयर करो मेरे से। ये संभालना है इसको तो अपन ऐसे संभाल सकते हैं ना कि sin 2x को मान लेते हैं जनाब, नहीं हो पाएगा, अभी तो दिमाग में आ ही नहीं रहा भाई। sin 3x + sin x, 3 sin x 4 sin³ x, फायदा नहीं होगा यार, वही चीज वापस लगभग घूम करके आ जाएगा ये। ठीक है, तो करो, करके देखो क्या आता है, हो नहीं पाएगा यहाँ से, मुझे तो लग नहीं रहा है कि कुछ हो पाएगा, बोल के नहीं हो पाएगा। खैर इसी प्रोसेस से करो इसको। ठीक है, चलो, और अगर कोई छोटा तरीका मिलता है तो मेरे से शेयर कीजिएगा। अभी यहाँ पे तो आराम से आप कर लोगे, यहाँ पे तो आप आराम से कर लोगे ना। ये cos x को अगर मैं x - a + a लिख देता हूँ तो ही तो हो जाएगा। फिर इसके तरह बना लोगे ना, cos a cos b - sin a sin b करोगे तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, एक तो कांस्टेंट ही आ जाएगा, दूसरा वाला आ जाएगा tan x - a, आराम से बन जाएगा। ये x - a देखते ही x - a मतलब x - a + a, है ना, x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, x - a + a, तो आराम से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। यही लॉजिक लगा दिया। ठीक है ना, तो ये सब जितने भी लॉजिक्स आपको पता चल रहा है ना, प्रैक्टिस कर करके एकदम दिमाग में फिक्स करना पड़ेगा, ताकि देखते ही क्वेश्चन याद आ जाए। ठीक है, ये पूरा प्रैक्टिस का टॉपिक है। चलो एक बार मैं ये ट्राई करके आपको वापस बता देता हूँ। अरे यार, मेरा आधा घंटा निकल गया है सवाल के पीछे, ये सवाल ही गलत है यार, शीट में ही गलत सवाल लिखा हुआ था। बहुत मुश्किल से ढूंढ के कहाँ का सवाल है ये निकाल करके चेक किया भाई। यहाँ पे होल क्यूब होना चाहिए, इसीलिए तो दिक्कत हो रहा था ना हमारा, तो होल क्यूब होना चाहिए, सवाल ही गलत है। ठीक है, अच्छा इसका भी एक छोटा तरीका मैंने सोचा है, मैं आपको शेयर करता हूँ एक बार, शायद अगर आप सोच पाए तो अच्छी बात है। देखो यहाँ पे साइन है ना, तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन अगर यूज करते हैं, साइन को ही ऊपर लगा देते हैं और नीचे अगर साइन लगा देते हैं तो साइन स्क्वायर बन जाएगा। साइन स्क्वायर को 1 - cos² लिख सकते हैं और साथ में है cos²। अभी cos x को t मान लेते हैं ना, तो ऊपर हो जाएगा -dt
बिकॉज cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है ना, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। अभी यहाँ पे तो आप आराम से कर सकते हो बिकॉज दोनों का समेशन क्या हो रहा है, दोनों का समेशन 1 हो रहा है ना, तो इसको तो आप ऐसे लिख सकते हो ना। बस अभी डिवाइड मार दो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, अभी डिवाइड कर दो आंसर आ जाएगा। बस यहाँ पे आएगा एक इंटीग्रेशन आएगा dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो वो आपको यूज करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो वो आप यूज कर लेना, इससे काफी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो या तो ये यूज करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा लंबा पड़ रहा है, उससे अच्छा अगर आप इस प्रोसेस में चलते हो तो और छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे मतलब पता नहीं चलता है, आप मतलब कोई भी बच्चा आकर के मेरे को आराम से हरा सकता है, ठीक है। तो ये मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो बाद में मेरे को ज्यादा सोचने के बाद पता चला किसी के दिमाग में ज्यादा तेज है तो पहले ही ये चीज दिख जाएगा, बट वो शुरुआत में ही नहीं दिखेगा, है ना। वो तेज है, उसका मतलब तेज जो मैं बोल रहा हूँ ना, तेज का मतलब है उससे पहले उसने 500 इंटीग्रेशन सॉल्व कर रखा है, ठीक है, तब जाकर के उसका दिमाग तेज बनेगा। नहीं तो कितना भी तेज हो जाए देख के तो ना पता चल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये मल्टीपल मेथड जो भी बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ, ट्रेन कर रहा हूँ, उस चीज को आप समझिएगा और कॉपी में नोट करके रखिएगा, अदरवाइज बेकार है, ठीक है। और ये तो आप समझ ही गए होंगे, x माइनस ए प्लस ए का खेल खेलो आराम से। x माइनस ए को आप p मान लो, इसको q मान लो, तो cos ऑफ a प्लस बी, p प्लस q का फॉर्मूला लगा दो, आराम से कैंसिल आउट होकर के आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका आखिरी वाला बता ही देता हूँ, चलो, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ध्यान से आप समझ जाना ये सब, है ना। ये क्वेश्चन का दोनों मेथड लिख करके रख देना बस, और अगर निकाल सकते हो आप लोग तो बताना। किसी भी क्वेश्चन का अगर और मेथड आपको पता चलता है, लंबा नहीं, मैंने जितना लेंथ यूज किया उससे अगर छोटा पता चलता है तो मेरे को इन्फॉर्म करना है। पता नहीं सर मैंने आधा पेज किया है, आप 3 पेज लगा करके बोलोगे ये सब देखो मैंने नया तरीके से किया, ये कोई फायदा हुआ नहीं। मैंने जितना लेंथ लिया है उससे अगर छोटा है तब मेरे को इन्फॉर्म करेगा, नहीं तो मैं वो चीज सीख के क्या करूँ, फालतू में मेमोरी खराब होगा मेरा, ठीक है ना। ये इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई, पेन अच्छा नहीं, e टू द पावर 5x बाई 2, और अभी तो e टू द पावर 3x बाई 2 आराम से निकल जाएगा, क्योंकि e टू द पावर 6x हो जाएगा ना। ये कितना होगा देखो, ये पूरा पूरा पावर में 3/4 है ना, यहां से अगर 2x निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये पावर में क्या है, e टू द पावर 2x अगर यहां से निकालूंगा तो 1 प्लस e टू द पावर माइनस 4x आएगा, और पावर में पूरा पूरा क्या है 3/4 है ना अभी, तो 2x इंटू 3/4 क्या हो जाएगा, 3x बाई 2 हो जाएगा। अब 3x बाई 2 इसके साथ मिलकर के क्या बना देगा, e टू द पावर 4x बना देगा, ठीक है ना भाई, इसको e टू द पावर 4x बना देगा, और साथ में रहेगा 1 प्लस e टू द पावर माइनस 4x होल टू द पावर 3/4, ठीक है। तो बस अभी इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको, 1 प्लस e टू द पावर माइनस 4x को मान लीजिए t टू द पावर 4, तो डिफरेंशिएट करो तो ये -4 e टू द पावर माइनस 4x आ जाएगा, 4t³ dt, ठीक है, इंटू dx इधर मिस कर लिया, तो ये e टू द पावर 4x अगर ऊपर जाएगा तो e टू द पावर माइनस 4x हो जाएगा, तो e टू द पावर माइनस 4x dx का आंसर हो जाएगा 4 तो कैंसिल, -t³ dt, ठीक है ना। और नीचे आ जाएगा 1 प्लस e टू द पावर माइनस 4x, ये हो जाएगा t टू द पावर 4 होल टू द पावर 3/4, तो ये t³ आ जाएगा। देख कितना रद्दी सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है, 2 लाइन में सिंप्लीफाई हो गया, बस सवाल गलत था इसीलिए पहले इतना टाइम ले लिया, ये हो जाएगा आंसर, क्लियर है। तो समझ जाना इस टाइप का इरेशनल, बस शुरुआत हुआ, 2 क्वेश्चन कराए आज के लेक्चर में, ठीक है। बाद में पूरा पूरा एक टॉपिक ही आएगा, टाइप 14 या फिर 15 शीट में देखना, सिर्फ इस टाइप का ही इंटीग्रेशन दिया हुआ है उसमें, ठीक है। तो वो एक स्पेशल काइंड है जहाँ पे बहुत फोकस करना चाहिए, है ना, IIT मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, एडवांस भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस देता है उस जगह पे, ठीक है। तो ध्यान से करो, तो हो गया, है ना। तो आज के लेक्चर अपन यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो शायद खत्म नहीं कर पाएंगे 2 घंटे के अंदर, हो ही रहा है 2 घंटा 10-15 मिनट बाकी रहेगा। चलो तो लगभग हो गया, सब्स्टिट्यूशन ओवर है ना। नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या करेंगे, ये चैप्टर में है क्या क्या और टाइप मेन टाइप तो खत्म हो गया सब्स्टिट्यूशन, फिर टाइप 4 है, 5 है, फिर 6 है, 7 है, अरे बहुत है, 8, 9, 10 ऐसे 14 तक है शायद, ठीक है। तो मान लो अगले लेक्चर में अपन कहाँ तक खत्म कर लेंगे, हाँ हो जाएगा मेरे ख्याल से, ये लगभग 14 अगर नहीं होता है 13 तक तो हो ही जाएगा, क्योंकि ये सारे छोटे छोटे टाइप है,
सिर्फ टाइप 4 थोड़ा सा बड़ा है, टाइप 4 थोड़ा सा बड़ा है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, वो करा के ये सब मैं करा दूंगा अगले 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 लेक्चर में, आराम से 2 घंटे में हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में टाइप 14, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और फिर आ जाएगा आपका पार्शियल फ्रैक्शन, खत्म चैप्टर। ठीक है, फिर तो आपको पूरा शीट कंप्लीट करना है, करोगे। क्लियर है, समझ आ रहा है भाई? चलो आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते हैं, पढ़ते रहिएगा, जो डाउट होगा साथों साथ पूछ लीजिएगा। आज के लिए यहाँ तक, अलविदा।